ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय। शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज की। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव भगवान की जय। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये। भक्तवांछाकल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दया सिंधु कृपा सिंधु पंढरीनाथ भगवान के अपार अनुग्रह से असीम कृपा से तथा श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज, श्री संत जगद्गुरु तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज आदि संत महापुरुषों के दिव्य आशीर्वाद से तथा पूज्य गुरुवर्य श्री नाना जी के उपस्थिति में और आप सभी सज्जनों के साथ मिलकर के हम सब लोग श्रीमद् भागवत के माध्यम से सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज शिव महाशिवरात्रि का पर्व है। भगवान शंकर जी का जो विशेष दिन माना जाता है। हमारे शास्त्र में कुछ रात्रियों की ज़्यादा महिमा कही गई, अधिक महिमा कही गई है। जैसे कि जन्माष्टमी हो गई और शरद पूर्णिमा हो गई, कोजागिरी पूर्णिमा हम जिसे कहते हैं। और उसी प्रकार से ये महाशिवरात्रि का पर्व भी होता है। इसमें जागरण करने की बहुत महिमा है। अब हम लोग जब उधर रहते हैं तो प्रायः जागरण रात भर होता ही है। जो 4 प्रहर रहते हैं उस 4 प्रहर में 4 बार अभिषेक आदि किया जाता है। जैसा हो किसी भी प्रकार से अभिषेक किया जाए या सहस्रार्चन किया जाए, शिव पूजन करने की आज रात्रि में बहुत महिमा है। 9 बजे, फिर उसके बाद में 12 बजे, 3 बजे और सुबह 6 बजे, इस प्रकार से 4 प्रहर में ये पूजा की संपन्नता की जाती है। कोई बात नहीं, जैसी जिसकी शक्ति है, सामर्थ्य है। अब आप सब लोगों के लिए तो ये कठिन सा है क्योंकि दिन भर कार्य में लगना है। कल भी आपके अलग प्रकार के कार्य हैं। जहाँ तक है तो अब 10 बजे तक तो हमारा वैसे जागरण हो ही जाता है और एक आधा घंटा और भी कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा ही रहेगा। आज रात्रि के 12 बजे के समय में भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ है। भगवान शंकर की उत्पत्ति तो नहीं होती है। भगवान शंकर के कोई पिताजी है, भगवान शंकर जी के कोई दादाजी है, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि भगवान शंकर जी का जो विवाह हो रहा था पार्वती माता के साथ, तो नारद जी थे ब्राह्मण देवता पूजा विवाह कराने वाले। उनकी चेली का विवाह था। पार्वती माता नारद जी महाराज जी की शिष्या थी। अब उनके द्वारा ये पहले से ही नियोजित था। मतलब जब वो बालिका थी तभी बताया था कि इसका विवाह भगवान शंकर जी के साथ ही होना सुनिश्चित है। तो नारद जी वहां थे। तो नारद जी ने भगवान शंकर जी को कहा कि आप अपने पिताजी का नाम ले लीजिए। विवाह में होता है ना, पिताजी का नाम लेना, पिताजी का नाम लीजिए। उन्होंने कहा क्या नाम लिया जाए? बोले ब्रह्मा जी का नाम लीजिए। तो ठीक है, ब्रह्मा जी का नाम लिया गया, भगवान ब्रह्मा जी। कहा दादाजी का नाम ले लीजिए, भगवान विष्णु कह दिया, भगवान विष्णु दादाजी। पंजोबा का नाम ले लीजिए, प्रपितामह उनका नाम लीजिए। बोले पंजोबा मैं ही हूँ सबका। अब मेरा कहाँ से पंजोबा लाएंगे? तो भगवान शंकर की कोई उत्पत्ति नहीं होती है, वो सनातन तत्व है। जैसे भगवान विष्णु और भगवान शंकर, इसमें कोई अंतर नहीं है। हरिहरा भेद नाही नका करू वाद, एकमेकाचे हृदय गोड़ी साखरेचा ठाई। हाँ देख सकते, जैसा आप पूछ रहे, बंद करना है बंद कर सकते। तो दोनों में कोई तत्वतः भेद नहीं। गोस्वामी जी ने भगवान विष्णु और भगवान राम जी के 3 नातों मतलब 3 रिश्ते हैं ऐसा कहा है। भगवान शंकर और भगवान विष्णु, इनके 3 प्रकार के संबंध ऐसे कहा गया है।
भगवान शंकर भगवान विष्णु के स्वामी भी है, भगवान शंकर भगवान विष्णु के सेवक भी है, और भगवान शंकर भगवान विष्णु के मित्र भी है, सखा भी है। सखा स्वामी सीय पी के, ऐसा कुछ कहा है। सखा स्वामी सेवक सीय पी के, सीय पी सीय मतलब सीता जी, और सीता जी के जो पिय है, उनके जो पति है राम जी है, विष्णु भगवान है, तो उनके भगवान शंकर जी मित्र भी है, और भगवान शंकर जी सेवक भी है, और भगवान शंकर जी स्वामी भी है। इस प्रकार से एक माना हुआ नाता है। वैसे देखा जाए तो दोनों में कोई भेद नहीं है। ऐसा ये तत्व एक ही होने के कारण से भगवान विष्णु का जन्म नहीं होता है जैसे, उसी प्रकार से भगवान शंकर जी का भी जन्म नहीं होता है। लेकिन भगवान शंकर जी प्रकट होते हैं। जैसे भगवान राम जी है, कृष्ण भगवान है, इनका जन्म नहीं होता है, ये प्रकट होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं। हाँ, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो अयोनि संभव प्रकटला राघव, प्रकट होना मतलब जैसे लकड़ी को हम घिसते हैं, लकड़ी को घिसने पर अग्नि उत्पन्न होती है या प्रकट होती है? प्रकट होती है। उसमें अग्नि है, पहले से रहती है, लेकिन वो अप्रकट रहती है, घिसने पर प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार से पत्थर में मूर्ति को प्रकट किया जाता है, पैदा नहीं किया जाता है। तो भगवान भी सब जगह व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमते प्रकट। भगवान कहते संभवाम्यात्म माया, मैं अपने माया से प्रकट होता हूँ। तो भगवान शंकर जी भी आज के 12 बजे के समय में शिव पुराण के अनुसार लिंग के रूप में प्रकट हो गए हैं। भगवान शंकर जी का जो लिंग का स्वरूप है, उस रूप में एक तेजस्वी लिंग के रूप में भगवान शंकर जी का आज आविर्भाव हुआ है, प्रकट हुए भगवान शंकर जी। और उस समय भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने दोनों ने भी भगवान का अभिषेक किया है, पूजा की है। तो इसलिए आज के दिन की बहुत महिमा है। दूसरी बात यह भी है कि भगवान शंकर जी और पार्वती माता का विवाह भी आज ही हुआ था। तो उनके विवाह का ये क्या कहते हैं, उसमें वाड़ दिवस, गाठ क्या कहते, वर्षगांठ जो होती है, तो भगवान शंकर जी और पार्वती माता का आज विवाह है। और प्राय पुराने जमाने में विवाह रात में होते थे, मतलब वैसे तो रात में क्या 2-3 दिन तक विवाह चलता था, तो उसमें रात भी होती थी, लेकिन विशेष मुहूर्त कोई उसमें रहता था कि उसी में मुख्य जो कार्य है वो उसी समय किया जाएगा। तो वो भगवान शंकर जी का ये रात में विवाह हो गया है 12 बजे के समय में। इस कारण से भी इस पर्व को अधिक मान्यता दी जाती है। और भागवत जी के अनुसार भगवान शंकर जी का ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से आज रात के 12 बजे आविर्भाव हुआ है। ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का प्रारंभ किया, और जैसे सृष्टि रचना प्रारंभ की तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनत कुमारों की सृष्टि की, 4 कुमारों की सृष्टि की। और सृष्टि करके उनको कहा कि अब तुम लोग सृष्टि का विस्तार करने के लिए मेरी सहायता करो, सृष्टि को बढ़ाओ, ऐसा उनको कहा। तो उन्होंने कहा कि पिताजी क्षमा कर दीजिएगा, हम लोग इस चक्कर में फंसने वाले नहीं है, हम तो भजन करेंगे, हाँ हम तो निवृत्ति मार्ग में ही रहेंगे, इससे हमें इतनी रुचि नहीं है, हमें जबरदस्ती मत कीजिएगा, इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि मेरे पुत्र होकर के मेरे आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, मुझे कहते हैं कि इसमें क्या है प्रवृत्ति मार्ग में, ये हम इसमें नहीं फंसने वाले, हम भजन करेंगे, हमें सिखाते हैं। क्रोध आया और ब्रह्मा जी ने वैसे शाप भी उनको दिया है कि ये दरवाजा लगने पर भी कम होगा क्या कुछ आवाज? हाँ तो देख लीजिए जैसा ये दरवाजा आपने लगाया पाहिजे नहीं पण पुढे एक गाडी आवाज नाही तो 5 दिवस बहुत आवाज कम हो जाएगा। भगवान शंकर जी का विवाह है तो बाजे तो बजेंगे ही, बजते रहते हैं। अच्छा एकलव्य भी है, एकलव्य जयंती है, तो फिर तो पुण्य चढ़ जाती है। क्या एकलव्य कैसे हो गया, जैसा है क्या चल रहा था। हाँ, भगवान शंकर जी के प्राकट्य का विचार हम लोग कर रहे थे। भागवत शास्त्र के अनुसार, भागवत जी के अनुसार ब्रह्मा जी ने पहले शाप तो दे दिया संकारिकों को
कि तुम लोग ऐसे 5 साल के बने रहोगे, बढ़ोगे नहीं, ऐसे बने रहोगे। अच्छा तो अच्छा है, और लहानपन देगा कैसा करेगा, बचपन जब बच्चापन रहता है बड़ा निश्चल स्वभाव रहता है, किसी के प्रति राग नहीं, द्वेष नहीं, कुछ नहीं, ऐसा भाव रहता है। तो उन्होंने तो कृपा ही समझी, भगवान की बड़ी कृपा हो गई कि हम ऐसे ही बने रहेंगे। वो तो चले गए, लेकिन ब्रह्मा जी का क्रोध फिर भी शांत नहीं हुआ था। गुस्से में बार बार याद करके ब्रह्मा जी को गुस्सा आ ही जाता। रात के समय में उनके वो भ्रकटी का भेदन करके वो क्रोध प्रकट हो गया। तो क्रोध ही मूर्तिमंत होकर के जब प्रकट हो गया तो वे ही भगवान शंकर जी है, ऐसा कहा जाता है। भगवान शंकर तो है, पर ब्रह्म परमात्मा विष्णु स्वरूप ही है, लेकिन फिर भी उनकी जो उपाधि है वो तमोगुण प्रधान है, ऐसा कहा जाता है। भगवान विष्णु सत्वगुण प्रधान है और शंकर जी की जो उपाधि है वो तमोगुण प्रधान है। ब्रह्मा जी की जो उपाधि है वह रजोगुण प्रधान है। रजोगुण पैदा करने वाला है, सत्वगुण रक्षा करने वाला है और तमोगुण संहार करने वाला है। तो भगवान शंकर जी जो है वो संहार की देवता है, प्रलय करने वाले। कहते हैं ना भगवान शंकर जी का तीसरा नेत्र है, और जब कुछ हो जाता है तो तीसरा नेत्र खोल देते हैं तो उससे आग बरसने लग जाती है और सब जल करके खाक हो जाता है। संहार की देवता है भगवान शंकर जी। तो ये क्रोध ही मूर्तिमान भगवान शंकर जी के रूप में प्रकट हुआ है आज रात के 12 बजे के समय में। तो इस कारण से भी इस दिन को हम भगवान शंकर जी का प्रकट दिन, जैसा जन्माष्टमी रामनवमी, उसी प्रकार से इस दिन को मनाते हैं। और ये तो भगवान शंकर जी का जो प्राकट्य दिन है वो उनके भक्त मनाएंगे, हम क्यों मनाएंगे, हम तो वैष्णव है, ये कहना मूर्खता है। क्योंकि भगवान शंकर जी भी सबसे बड़े वैष्णवाना में था शंभु। भगवान शंकर जी और विष्णु जी में कोई भेद यदि करता है, एका जनार्दनी शिव, हाँ शिरोमणि महादेव, हाँ शिरोमणि महादेव, यहाँ एका जनार्दनी वैष्णव, हाँ शिरोमणि महादेव, हाँ वैष्णव शिरोमणि है। हाँ। तो भगवान शंकर जी जो है वे वैष्णवों में अग्रणी है, श्रेष्ठ है। ऐसा यदि हम लोग भगवान शंकर जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु का पूजन किया जाए, भगवान विष्णु की उपासना की जाती है तो भगवान शंकर जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान शिव जी की यदि उपासना की जाती है तो भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं। दोनों में बहुत प्रीति है। इसलिए ये सब भेद दृष्टि करना कि भगवान शंकर अलग है, भगवान विष्णु अलग है, ये वारकरी संप्रदाय या बहुत कुछ जो जानकार लोग हैं, ये नहीं कि महाराष्ट्रीय संतों ने ही इसका निषेध किया है, ये बात नहीं है। जितने जानकार है सभी, गोस्वामी जी आदि का, इन सभी ने इसमें कहा है कि राम जी ने रामचरितमानस में यह बात कही है कि भगवान शंकर जी के कृपा के बिना मेरी भक्ति को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, कह रहे। तो ये भगवान शंकर जी की महिमा है। तो आज भगवान शंकर जी का प्रकट दिन है, विशेष दिन है, हम लोगों के लिए उत्सव का दिन है। और आज ही हम लोगों का भी काफी दूर जाना है, आज कृष्ण कन्हैया को भी हमें लाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ चरित्र यहाँ तक देख चुके थे कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी जी के 5 पुत्रों की हत्या की। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ करके लाया और जब द्रौपदी जी के सामने उनको खड़ा किया, द्रौपदी जी ने कहा कि इसको छोड़ दिया जाए, भीमसेन ने कहा कि इसको मार दिया जाए। तो अब दोनों पक्ष होने पर अर्जुन ने भगवान की ओर देखा कि अब क्या करना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए या इसको मार देना चाहिए। ऐसा जब कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने कोई निश्चित ऐसा उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा ये आतताई है इसलिए इसे मार देना चाहिए, किंतु जैसा कैसा वो ये ब्राह्मण है इसलिए इसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। तो मारना चाहिए भी और मारना नहीं भी चाहिए। तो अब क्या किया जाए? तो अर्जुन समझ गए कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। तो अर्जुन ने उसके सर का मणि निकाल दिया और तिरस्कृत करके वहां से उसको भगा दिया। यह हो गया। अब अश्वत्थामा तो चला गया, लेकिन फिर भी उसके मन में जो द्वेष था, क्रोध था कि मेरा इस प्रकार से अपमान करके छोड़ दिया। अब मूर्ख को सोचना चाहिए था कम से कम मुझे मारा तो नहीं, छोड़ दिया, अब मुझे जो करना है अच्छा कार्य करना चाहिए।
अब मैं बहुत सज्जन था और मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया तो भले ही गुस्सा करना था, लेकिन कितना घृणित कार्य अश्वत्थामा ने किया था। अत्यंत पापी व्यक्ति भी, शूद्र व्यक्ति भी इस प्रकार से घृणित कार्य नहीं कर सकता है। दुर्योधन ने भी इसका ये किया, मतलब भर्त्सना की कि क्या, कैसे तुम ब्राह्मण पुत्र हो, ऐसे बालकों की तुमने हत्या की, सोए हुए बालकों की, और अपने को शूरवीर कहलाते हो और कहते हो कि मुझे सेनापति बनाया जाए। ऐसा सेनापति होता है? तो इस प्रकार का घृणित कार्य अश्वत्थामा ने किया था और उसको उचित दंड दिया था, फिर भी मूर्ख है। उसने सोचा कि चलो मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया है तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, इस प्रकार से उसने विचार किया। और कहते हैं कि वह तो कुछ समय के लिए चला गया, तब तक इधर युधिष्ठिर महाराज जी आदि के साथ भगवान आए और हस्तिनापुर पर युधिष्ठिर महाराज जी का राज्याभिषेक किया गया। राजा युधिष्ठिर महाराज जी बन गए। अब राज्याभिषेक होने के बाद में अब भगवान द्वारिका की तरफ प्रस्थान करने लगे, जाने लगे। अब हो गया भगवान का कार्य जो करना था। भगवान जब जाने लगे उसी समय उत्तरा दौड़ती हुई आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। कहते कि हे भगवान, हे योगेश्वर, हे देव देव, हे जगतपते, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अलावा मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि संसार में सब एक दूसरे के मृत्यु ही है, सब एक दूसरे को मारने वाले ही है, सब एक दूसरे का भक्ष है। बिल्ली का आहार ही चूहा है, वो क्या करेगी, क्या खाएगी? और बिल्ली को खाने वाला कुत्ता है, कुत्ते को खाने वाला शेर है, सब एक दूसरे के आहार बने हुए यहाँ पर। ऐसा यह है। हाँ, मांसाहारी प्राणियों के लिए यह बात कही है, एक दूसरे का हिंसा करते हैं। शाकाहारी लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए वैसा मांस कोई आहार नहीं कहा गया है। फिर भी ये जो फसल आदि होती है तो उसमें भी एक सूक्ष्म जीव रहते ही है, उनकी हत्या का मांसाहार की श्रेणी में वो नहीं आते हैं, फिर भी वो है ही, फसल ही है, उसको काटा जाता है। इसलिए तो जड़ भरत जी के चरित्र में है कि वे गीले पत्ते तक नहीं खाते थे। पेड़ के जो गीले पत्ते हैं वो समझते थे कि उसमें प्राण है, तो उन्हें हमें कष्ट नहीं देना चाहिए। सूखे पत्ते खाते थे, सूख गया वो तो हो गया। तो इस प्रकार के पत्ते खा करके वे रहते थे। जहां सर्वत्र एक दूसरे को मारने ही वाले हैं, इस प्रकार से वो कह करके भगवान के पास प्रार्थना कर रही कि मेरी रक्षा कीजिए। अब ये उत्तरा की जो सास है द्रौपदी, और द्रौपदी जी की सास जो कुंती माता है, वैसे तीनों भी भक्ता ही है। कुंती माता भी भगवान की भक्त है, द्रौपदी भी भगवान की भक्त है, लेकिन उससे भी विशेष उत्तरा थी। परीक्षित जी जैसे महापुरुष को जन्म देने वाली माता जी कोई सामान्य थोड़ी हो सकती है। विशेष इसलिए है उत्तरा कि जब उत्तरा को पता चला कि कोई लोहे का बाण मेरे उदर की ओर आ रहा है और वो मुझे जलाना चाहता है, यह जब पता चला तो उसी समय वहां पर बहुत सारे विद्यमान थे। मतलब उसके 5 ससुर वहां पर थे, ठीक है। युधिष्ठिर महाराज थे, भीमसेन थे, अर्जुन थे, नकुल सहदेव थे, और भी कितने योद्धा वहां थे। और उसकी सास थी, उसकी परसास थी, कुंती माता, द्रौपदी माता, कई और लोग थे वहां पर। लेकिन उत्तरा किसी के पास नहीं गई रक्षा के लिए, सीधी भगवान के पास पहुंची। देखिए द्रौपदी जी के ऊपर भी जब इस प्रकार का प्रसंग आया, भर सभा में उसके वस्त्र को खींच करके उसको विवस्त्र करने का प्रयास किया गया, तो द्रौपदी ने क्या किया? सबको प्रार्थना की, सबके तरफ देखती रही वो। भीष्माचार्य जी की ओर देखा, पहले तो अपने 5 पतियों की ओर देखा कि ये तो मेरी रक्षा करेंगे, क्योंकि पति का अर्थ होता है पातीति पति, रक्षणे, रक्षा करने वाला है उसे पति कहते हैं। पति की जिम्मेदारी है। जब वह पानी ग्रहण करता है उस समय उस कन्या के माता पिता को वचन देता है, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं इसकी रक्षा करूंगा, इसके बाल तक मैं बाका किसी को नहीं करने दूंगा, इसके स्पर्श, इसको किसी को भी स्पर्श तक मैं नहीं करने दूंगा जब मैं जीवित रहूंगा, जब तक जीवित रहूंगा। पति है, 5 पति है, तो इनको कम से कम मेरी रक्षा करनी चाहिए।
लेकिन नहीं, सभी पांडवों ने सर नीचे किया। भीमसेन ने थोड़ा सा प्रयास तो किया था, लेकिन उनको दबाया गया। द्रौपदी जी ने भीष्माचार्य जी की ओर देखा। ये तो अंधा तो था, उसको पता ही है। उसके तरफ देखने से क्या, उसको वैसे बाहर से नहीं दिखता है और अंदर से भी वो मूर्ख है ही। इसलिए चलो, धृतराष्ट्र से तो उसको अपेक्षा थी ही नहीं, लेकिन अपेक्षा उसको थी भीष्माचार्य जी से, अपेक्षा थी उसे द्रोणाचार्य जी से, अपेक्षा थी उसे कृपाचार्य जी से। ऐसे महापुरुष यहाँ पर बैठे हैं, वे तो कम से कम इसको रोक देंगे, इसको डांटेंगे, मेरी रक्षा करेंगे। भीष्माचार्य जी की ओर देखा, सर नीचे कर दिया। द्रोणाचार्य जी की ओर देखा, उन्होंने भी सर नीचे किया। कृपाचार्य जी की ओर देखा, हमारे कुल गुरु है, तो उन्हें तो ऐसे प्रसंग में कुछ देना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने भी सर नीचे कर दिया। तो अब कोई द्रौपदी जी का जब सहायक नहीं बचा, तब फिर आखिरी जाकर के द्रौपदी जी को भगवान की याद आई कि अब भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो बाद में द्रौपदी जी को याद आई और तब उन्होंने भगवान को पुकारा, और जैसे पुकारा तो भगवान ने आकर के वस्त्रावतार धारण किया। साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, जो कहा पता ही नहीं चल रहा था, इतनी साड़ियां वहां पर हो गई। वस्त्र हरणे वस्त्र कैसी झाली माऊली, ऐसे वस्त्र का पांचाली सभे माली, वस्त्र हरणे वस्त्र कैसी झाली माऊली। तो अश्वत्थामा जिसमें 10,000 हाथी का बल था, तो ऐसे बलपूर्वक वो वस्त्र खींच रहा था, और एक वस्त्र में द्रौपदी थी, क्योंकि उस समय वह रजस्वला थी। तो उस समय की कोई नियम होते हैं तो एक ही वस्त्र पहने जाते हैं। वैसे भी एक ही वहां उस समय जमाने में कोई ज्यादा वस्त्र पहने जाते होंगे, तो एक वस्त्र पर वो द्रौपदी जी थी, और उसी द्रौपदी जी के वस्त्र का हरण करने वाला 100 हाथी के बलों से संपन्न ऐसा दुशासन था। लेकिन वह दुशासन की भुजा भी थक गई, ऐसा कहते हैं, वो खींच खींच करके मूर्छित हो गया। ऐसे भगवान ने उसकी रक्षा की। तो बात ये हमारी चल रही है कि द्रौपदी जी ने भगवान को पुकारा, लेकिन जब उसको पता चला कि अब मेरी रक्षा करने वाले कोई नहीं है, कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता है, तो आखिरी जाकर भगवान की याद उसे आई। कुंती माता को भी बहुत बाद में भगवान की याद आई, भगवान के बारे में उसको जब जब संकट आए तब उसको भगवान की याद आई। बाद में विवाह हुआ, और विवाह के बाद में उसकी उस प्रकार की स्थिति थी कि पंडु राजा को शाप लग गया। तो जब से संकट आए, इसको बंद ही रखिए, ठीक है, इधर का कोई खोलना बहुत देरी से, बहुत बाद में कुंती माता को भगवान का दर्शन हुआ। द्रौपदी जी को भी बहुत दिन के बाद हुआ, लेकिन उत्तरा का सौभाग्य बहुत जल्दी ही उसको भगवान का दर्शन भी हुआ, और भगवान के प्रति उसका उस प्रकार का दृढ़ विश्वास भी था। सीधी वो भगवान के पास पहुंची, आप मेरी रक्षा कीजिए। कहते कि इस प्रकार से जब उत्तरा कही रही थी, उसी समय और 5 ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा ने किया, 5 पांडवों को मारने के लिए। इनके वंश को तो हम नष्ट कर ही देंगे, लेकिन इनको भी जीवित नहीं रखेंगे। 5 ब्रह्मास्त्रों का जब प्रयोग किया, तो सभी तो सज्ज हो गए उसका प्रतिकार करने के लिए, लेकिन भगवान ने सबको रोक दिया, और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस 5 ब्रह्मास्त्र को निष्फल कर दिया, और भगवान खुद उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। चतुर्भुज, तो द्वारिकाधीशाही चतुर्भुज रूप धारण करके गदा लेकर के भगवान अंदर प्रविष्ट हो गए, और गदा के प्रहार से अंदर जाकर के उन्होंने उस ब्रह्मास्त्र के तेज को समाप्त किया। तो इस प्रकार से गर्भ में भगवान ने परीक्षित जी की रक्षा की। अब जब भगवान ने रक्षा की, भगवान बाहर आए, और भगवान अभी भी जाने के लिए तैयार हो गए, तब फिर कुंती माता ने भगवान की स्तुति की। भगवान की स्तुति, प्रथम स्तुति भागवत जी की कुंती माता की स्तुति है। कुंती माता कह रही है कि आप कौन हो, आप मेरे भाई वसुदेव के पुत्र हो, यह बात नहीं है, मैं समझ गई आप कौन हो। आप साक्षात नारायण हैं, जो प्रकृति से भी परे हैं, जो सभी के अंदर बाहर व्याप्त है। इस प्रकार से ईश्वर स्वरूप ऐसे जो आद्य पुरुष है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। सामान्य लोग आपके स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, लेकिन मैं समझ गई हूँ। और कितनी बार आपने मेरी रक्षा नहीं की, बहुत प्रसंग याद दिलाए कुंती माता ने
कि जब भीमसेन को जहर देकर के मारने का प्रयास किया गया तब आपने रक्षा की। जब लाक्षागृह में हम सब लोगों को जला करके खाक करने का प्रयास किया तब आपने हमारी रक्षा की। और बहुत भयंकर राक्षसों से, बकासुर, हिडिंब आदि जो राक्षस आए, उन राक्षसों से भी रक्षा करने वाले आप ही थे। वो दिखाई देने में ऐसा लगता है कि भीमसेन ने इनको मारा या भीमसेन में उस प्रकार का सामर्थ्य था कि जहर को पचा लिया, ये सब भगवान के बिना नहीं हो सकता है। करते हो प्रभु आप, मेरा नाम हो रहा है, कहते हमको लगता है कि हम करते हैं, हम कौन करने वाले, भगवान की कृपा से ही ये सब कुछ संपन्न हो सकता है, होता है। और कहते हैं कि जब असत सभा, दुष्टों की सभा, जहां धृतराष्ट्र जैसा मूर्ख राजा है और ऐसे, और दुर्योधन जैसा जिसका युवराज है और कई उसके सहायक वहां पर बैठे हुए हैं, तो इस प्रकार के सभा में आपने मेरी बहू की रक्षा की। वनवास के कष्ट से आपने कई बार मेरे पुत्रों की रक्षा की, जैसे कि दुर्वासा आए 10,000 शिष्यों के साथ, उस समय उस दुर्वासा के अभिशाप से रक्षा करने वाले आप ही तो थे, आपने ही हमारे पुत्रों की रक्षा की। और अभी अधिक क्या कहें, अभी अभी जो युद्ध संपन्न हुआ है, क्या अर्जुन ने इन सबको मार गिराया है? भीष्माचार्य जी, द्रोणाचार्य जी, कर्ण और शल्य आदि कैसे बड़े बड़े वीर थे। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने कृपाचार्य के बारे में ही कहा है, क्या कहते हैं कि ये संपूर्ण विश्व का संहार करने के लिए एक अकेले कृपाचार्य ही सक्षम है, ऐसा कहा। ये सेना की बात क्या करते हैं, 18 अक्षों की सेना की, अकेले कृपाचार्य ही संपूर्ण सेना को समाप्त कर सकते हैं। ये सामर्थ्य रखने वाले ऐसे कृपाचार्य थे, और उनसे भी अधिक धनुर्विद्या में निपुण द्रोणाचार्य थे, भीष्माचार्य थे। ऐसा ये बड़े बड़े कर्ण था, इतने सब बड़े बड़े योद्धा थे, और उन योद्धाओं से पांडवों की रक्षा आपने नहीं तो किसने की? ये सब आप लोगों ने सुना है। जब महाभारत युद्ध संपन्न हुआ तो युद्ध संपूर्ण होने के बाद में भगवान ने अर्जुन को कहा कि नीचे उतर। अब रोज तो भगवान पहले उतरते और फिर अर्जुन को नीचे हाथ पकड़ करके नीचे उतार लेते। ऐसे सारथी है, सारथी का जो जो दायित्व है, कर्तव्य है, भगवान सब निभा रहे ऐसा, तो उनको उसको नीचे उतारते थे ऐसा। लेकिन आखिरी के दिन में भगवान उतरे नहीं, और भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम अब नीचे उतरो। अर्जुन अड़ गए, अर्जुन तो मित्र तो थे ही, कहा क्यों रोज तो तुम उतरते हो और आज मुझे क्यों कह रहे हो? भगवान ने कहा कि अब बातचीत मत करो, मैं जो कह रहा हूँ करो। तुमने कहा है ना मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। बोले नहीं नहीं, ये तो शिष्य हूँ, लेकिन अब वो बात युद्ध पूरा हो गया ना, अभी उतरने के लिए कोई गुरु चेला करोगे? अब तुम उतरो, फिर मैं बाद में उतरता हूँ। भगवान ने कहा कि उतरो। अर्जुन कहा कह रहा है तुम उतरो। भगवान ने अर्जुन को ढकेल दिया, अर्जुन नीचे गिर गए। अर्जुन नीचे गिर गए। अर्जुन भगवान की ओर देखने ही वाले थे कि गुस्से में, तो भगवान जैसे कूदे उसी समय उस रथ को आग लग गई। क्योंकि जब तक अर्जुन के रथ पर हनुमान जी थे, हनुमान जी बैठे थे, वो क्या करते थे कि सामने वाले वीरों के जो दिव्यास्त्र थे, उस दिव्यास्त्र के तेज को हनुमान जी खींच लेते थे, और वो सब वहां पर था, उस रथ पर संपूर्ण तेज वहीं पर था। और जैसे हनुमान जी चले गए तो वो सब वहां पर ही है, उस रथ पर ही। अब भगवान श्री कृष्ण जब तक थे तब तक वह रथ था, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उतरे वैसे ही वह रथ जल करके खाक हो गया। क्या महाभारत युद्ध का विजेता अर्जुन है? कहा जाता है कि जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया तब पांडवों को यह लगा कि मेरे युद्ध कौशल्य से युद्ध जीता गया। युधिष्ठिर महाराज जी को लग रहा था कि मैं इतना निपुण योद्धा तो नहीं हूं, लेकिन संचालन मैंने ढंग से किया ना। ऐसा योद्धा कितने निपुण है इसकी अपेक्षा से संचालन करने वाला कैसा है इसके ऊपर निर्भर रहता है। कम ही योद्धा है, लेकिन संचालक यदि सेनापति यदि वैसा विशेष हो ना, तो कम ही योद्धा में से वो विजय प्राप्त कर लेता है, जीत जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पास में कितने लोग थे, उनका एक उत्साह बढ़ाना होता है और योजना, समुचित योजना बनानी पड़ती है।
और ये नहीं कि अगले वाला क्या सोच सकता है इसके ऊपर, ये सोच करके वो ऐसा करेगा तो हमें ऐसा करना है, वो ऐसा करेगा तो हमें ऐसा करना है। तो मतलब 2-4 सीढ़ी तक आपको आगे सोचना पड़ता है, उससे हमेशा भारी रहना पड़ता है, उसके आगे सोचना पड़ता है। तो ये सोच एक विशेष सेनानी की, एक संचालक की होती है, और यह सम्यक प्रकार से संचालन करने वाले युधिष्ठिर महाराज थे। समझ में आती है हिंदी भाषा? हाँ? अच्छा संचालन। और बोलता है नहीं। समझते। अब ठीक है, तो संचालन करने वाले युधिष्ठिर महाराज जी थे। तो युधिष्ठिर महाराज जी को यह लगा कि मेरे सम्यक कुशल संचालन के कारण से इस युद्ध में हमारी विजय हो गई। भीमसेन को लगा कि 100 कौरवों को अकेले मैंने मारा है, शतक किया है मैंने इसमें, तो मैं यदि कौरवों को नहीं मारता तो महाभारत युद्ध कैसे जीता जाता। 10-10 हजार हाथियों के बल रखने वाले दुर्योधन, दुशासन जैसे कौरव थे, सब कौरवों को मैं नष्ट कर दिया। वैसे बल की दृष्टि से देखा जाए, शारीरिक बल की दृष्टि से, तो भीमसेन जैसा इधर भी नहीं था उधर भी नहीं था कोई, विचित्र बल था उसका। द्रोणाचार्य जी को तो आमने सामने एक बार आए थे तो कई बार रथ के साथ उठा करके फेंक देते थे युद्ध भूमि के बाहर भीमसेन। अब अस्त्र शस्त्र तो उनके पास कहाँ है, द्रोणाचार्य जी के साथ युद्ध करे, इतने तो है नहीं ना। तो वो ये नहीं करते, वो नीचे कूदते, रथ को उठाते और दूर फेंक देते, कई किलोमीटर तक वो द्रोणाचार्य और रथ उनका, वो रथ टूट जाता। द्रोणाचार्य जी तो वो तो वैसे सुदृढ़ शरीर वाले तो थे ही उस काल के लोग, वो दूसरा रथ ले आते। कई बार रथ भीमसेन ने फेंक दी द्रोणाचार्य जी के। तो द्रोणाचार्य जी को लगा कि अब इससे टक्कर लेना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, तो द्रोणाचार्य जी दूसरी जगह युद्ध करने के लिए गए। ऐसा भीमसेन था अर्दंड। तो ये भीमसेन ये सोच रहे हैं कि इस युद्ध का विजेता, असली विजेता मैं हूं, मेरे कारण से युद्ध जीता गया। और ये सब इस प्रकार से धृष्टद्युम्न कह रहा था, सोच रहा था कि वैसे तो बेचारा मर ही गया, अश्वत्थामा ने मार दिया, इनमें ही आपस में यह चल रहा था। अर्जुन आए, अर्जुन ने भी यही सोचा कि प्रधान योद्धाओं को तो मैंने ही मारा है, भीष्माचार्य जी। चलो द्रोणाचार्य जी को मारा तो नहीं, लेकिन जब तक युद्ध किया, एक ही दिन अर्जुन नहीं था द्रोणाचार्य जी के साथ युद्ध करने के लिए, जिस दिन चक्रव्यूह की रचना द्रोणाचार्य जी ने की थी। नहीं तो द्रोणाचार्य जी को झेलने वाला इस पक्ष में केवल अर्जुन ही था, उनको टक्कर देने वाला कौन था इनके पक्ष में। तो द्रोणाचार्य जी के साथ, भीष्माचार्य जी के साथ, और ये कर्ण, और भी बहुत ऐसे ऐसे शूरवीर उस तरफ से भी थे जिनका नाम हम नहीं जानते। इतने योद्धा है महाभारत में, और ऐसे भयंकर योद्धाओं के साथ मैंने युद्ध किया, उनको मार दिया, और इसीलिए इस महाभारत युद्ध का असली विजेता मैं ही हूँ। अब ऐसी जब बातचीत चल रही थी तो भगवान वहां आए। भगवान आए तो कहा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो कहा कि कुछ नहीं, कुछ नहीं बोले, बताओ क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण तुम ही बताओ, इस युद्ध का असली विजेता कौन है। सब अपने अपनी युक्ति दे रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज कह रहे थे कि मेरे कारण से युद्ध जीता गया। अर्जुन कह रहे थे मेरे कारण से, भीमसेन कह रहे थे मेरे कारण से। भगवान ने कहा प्रश्न का उत्तर बाद में देते हैं, हमें यहाँ पर एक जो युद्ध देखने वाले हैं उनको मिलने के लिए जाना है। बर्बरिक भीमसेन का पोता था, घटोत्कच का खाटू श्याम, उधर बहुत राजस्थान में इनको पूजा जाता है अभी भी, वो बर्बरिक थे। तो बर्बरिक को पूछा जाए ऐसा, तो उसकी भी एक अलग ही कहानी आ जाती बर्बरिक की। देवी का भगत था, वो भक्त था, और देवी के कृपा से उसको 3 बाण मिले थे। तो वो यदि एक बाण छोड़ता था तो सबको सब चिन्हित हो जाते थे। बाण छोड़ेगा तो जिनको मारना है ना उसके ऊपर चिन्ह हो जाएगा, और जब दूसरा बाण वो छोड़ देता था तो सब जिनको चिन्ह हो गए ना वो सब पूरे समाप्त हो जाते थे। और तीसरे बाण की कोई डालने की उसको जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि जिससे कि पूरा विश्व का वो संहार कर सकता था, ऐसा सामर्थ्य उसके तीसरे बाण में था। तो जब वो बर्बरिक आया था पांडवों को ही सहायता करने के लिए, लेकिन बात ये थी बर्बरिक में कि देवी ने उसको कहा था कि मैं तुम्हें शक्ति तो देती हूँ, लेकिन तुम्हें हमेशा निर्बल का साथ देना है। जिसका पक्ष हल्का हो जाएगा उस पक्ष से तुम लड़ोगे। अब भगवान को लगा कि ठीक है पांडवों की ओर से युद्ध करेगा, लेकिन जैसे उसको पता चलेगा कि दुर्योधन का पक्ष कमजोर है तो वो दुर्योधन की ओर युद्ध करने के लिए जाएगा।
तो उसको वैसा कहा गया है। तो मतलब क्या होगा, तो विजय हमारे पांडवों की अनिश्चित हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि बर्बरीक यदि कौरव सेना का संहार भी करेगा तो बर्बरीक विजय हो जाएगा, पांडवों का विजय थोड़ी होगा। मुझे तो पांडवों को श्रेय देना है ना, तो इसलिए भगवान ने बर्बरीकों का कहा। बर्बरीक आज दुर्गाष्टमी है और दुर्गाष्टमी है तो दुर्गा माता का पूजन करना चाहिए, उनको नर बलि चढ़ानी है। और ऐसी नर बलि चढ़ाने की जो कोई विशेष योद्धा होना चाहिए, ऐसे सामान्य योद्धा की बलि नहीं चढ़ाना है, क्योंकि कल से युद्ध प्रारंभ होने वाला है और विशेष बलि चढ़ानी है। और उस बलि चढ़ाने के लिए या तो तुम, या तो अर्जुन, या तो मैं, बस हम तीनों में से किसी की बलि चढ़ सकती है और किसी की बलि स्वीकार नहीं करेगी। तो भगवान ने कहा, तो अर्जुन कहने लगे कि मैं चढ़ जाता हूँ, बच्चा है, बालक है, इसको जीने दीजिए। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं अर्जुन, तुम जीवित रहो, मैं ही चढ़ जाता हूँ। नाटक से ऐसे कह रहे थे, मैं ही चढ़ जाता हूँ बलि। तो बर्बरीक ने प्रणाम करके कहा कि भगवान श्री कृष्ण को गुरु मानता था वो, नहीं आप कैसे चढ़ेंगे, बलि तो मेरी ही चढ़ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर तुम अपना सर काट कर दे दो देवी को। तो उसने अपने हाथ से अपना सर काट करके देवी को चढ़ाया था। तो वो जो बर्बरीक था, तो उसने भगवान से प्रार्थना की थी कि अब मैं युद्ध में तो भाग नहीं ले पाया, लेकिन मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूँ, इस महाभारत युद्ध को मुझे देखने की इच्छा है। तो भगवान ने उसमें चेतना दी। भले वो सर कटा हुआ था, लेकिन भगवान की कृपा से वो चेतन हो गया। या देवी माता को ही भगवान ने प्रार्थना की कि तुम्हारा भगत है, युद्ध देखना चाहता है, तो इसको सामर्थ्य दो। तो वो उसका सर ही राहु के जैसे चेतन था, वो देख रहा था सब युद्ध। जैसे युद्ध पूरा हो गया तो भगवान अर्जुन आदि सबको लेकर के उसके पास में चले गए और कहा कि तुम्हारे दादाजी, सब दादाजी थे बर्बरीक के, तो वो उनकी कोई जिज्ञासा है, शंका है कि वो जानना चाहते हैं कि इस महाभारत युद्ध का पुत्र है ना, पुत्र। हाँ, तो फिर भीमसेन दादा हो गए तो अर्जुन कौन हो जाएंगे? दादाजी कैसे होंगे? नहीं होंगे। दादाजी के भाई को क्या कहेंगे? पर पोता है, पिताजी 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 उसके घटोत्कच हैं। घटोत्कच का पुत्र के पिता नातू। घटोत्कच के पिता भीमसेन। हाँ। तो ये पांचों उसके दादा ही थे ना, हाँ। बर्बरीक के। ये सब पांचों दादा दादा ने आजोबा वडिलाचे वडील पांचों थे। तो ये इनकी शंका है कि इस महाभारत युद्ध के असली विजेता कौन है। तो बर्बरीक को कह रहे हैं, सबने अपना अपना पक्ष रखा। बर्बरीक ने कहा कि नहीं। धर्मराज को कहा क्या संचालन किया तुमने, झूठ बोल करके द्रोणाचार्य को मरवाया। भीमसेन को कहा कि क्या आपने कोई नियम का पालन किया, दुर्योधन को जो आपने मारा किस प्रकार से मारा। जंघा में प्रहार करना एक गदा युद्ध के विरुद्ध है, कमर से नीचे प्रहार नहीं करना चाहिए गदा युद्ध में, ये नियम है। और तुमने इस प्रकार का प्रहार करके दुर्योधन को मारा है आपने, तो इसलिए वस्तुतः आप इस युद्ध के विजेता कहने लायक नहीं है। अर्जुन को भी कहा कि निशस्त्र कर्ण पर तुमने बाण चलाए हैं। और जब भीष्माचार्य जी के साथ भी जो युद्ध हुआ तो वो भी कैसा हुआ, शिखंडी को बीच में खड़ा कर दिया, अब पीछे से आपने बाण चलाए, तो ये कोई शूरता है? कैसे आप इस युद्ध के विजेता वस्तुता हो सकते हैं? तो बोले विजेता तो कोई ना कोई होना चाहिए। तो बोले विजेता तो मैं भगवान कृष्ण को ही मानता हूँ। और ये भीष्माचार्य जी ने भी कहा है कि भगवान श्री कृष्ण जैसे खड़े रहे हैं सामने युद्ध भूमि में, वैसे उन्होंने आंख से ही सबको मार गिराया है। देखिए गीता जी कह रही ना, तस्मात् तुम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम मयैवैते निहतः पूर्वमेव। भगवान के निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, हे अर्जुन तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ, निमित्त बनो। यहाँ अर्जुन ने महाभारत युद्ध जीता है ऐसा, बाकी मैंने पहले इन सबको मार दिया है, मेरे ही द्वारा पहले ये मारे जा चुके हैं, अब केवल तुम्हें उसका श्रेय लेना बाकी है, बस केवल दिख रही है, अब तुमको काटना है, ऐसे ये कहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ही ये वस्तुतः युद्ध जीता है ऐसा कहा गया है। तो बात ये कह रही है कुंती माता कि ये इस युद्ध में बड़े बड़े शस्त्र महारथियों के जो शस्त्रास्त्र थे उनसे आपने ही तो हमारे पुत्र की रक्षा की है। और अभी अभी इस अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया जो ब्रह्मास्त्र है, उस ब्रह्मास्त्र से भी आपने रक्षा की है। और भगवान को
कुंती माता ने प्रार्थना की है कि हे भगवान, हम लोगों को हमेशा विपत्ति ही दे दो, संकट ही हमें हमेशा दे दो। ऐसा कहा कुंती माता ने। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु हमें हमेशा कष्ट दो। भगवान ने कहा कि बुआ जी, क्या कष्ट कम झेला आपने? जब से आपका जन्म हुआ है तब से आप तो दुख ही झेलती आई। बचपन भी कुंती माता का कैसे चला गया? वसुदेव जी की बहन और शूरसेन ने उनको दत्तक दे दिया उनके मित्र को, तो कुंती भोज के यहाँ जाकर के रहने लगी। वहां रही तो क्या दुर्वासा जी की सेवा की तो आपत्ति हो गई। उनको वरदान मिले और बेचारे ने वो बचपन में ही बच्चापन में वो एक मंत्र का प्रयोग कर दिया, तो वो कर्ण का जन्म हो गया। तो उस समय भी उसको कितना बचाना पड़ा अपने, वहां से कष्ट का प्रारंभ है ना, बचपन से ही लेकर के। और आगे फिर विवाह हुआ तो पांडु के साथ हुआ, जो पांडु को ऐसा शाप था कि स्त्री को स्पर्श करेगा तो उसके सर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे, उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर चलो बाद में पांडवों का जन्म हो गया, तब तो कम से कम पुत्रों के काल में तो उसको कोई शांति मिलेगी, तो वो भी नहीं। जिस किसी प्रकार से आधा राज्य मिल गया, फिर उनको वनवास में जाना पड़ा। दो बार वनवास में गए। लाक्षागृह के समय जलाने का जब प्रयास किया गया, उस समय तो कुंती माता भी पांडवों के साथ थी। फिर द्रौपदी के विवाह के बाद में जब फिर से कृष्ण भगवान आदि के दबाव के कारण से धृतराष्ट्र उनको ले तो आया, अब बंटवारा भी करना है, उनको देना है कुछ, तो दुर्योधन तो देना नहीं चाहता है, लेकिन वो था शकुनी। उसने कहा कि उसको पता लगा कि अब ये कृष्ण भगवान आदि सब मिलकर के ये तो चढ़ाई करेंगे, तो आक्रमण करेंगे, तो क्या किया जाए? तो उनको ऐसा दिया जाए कि जो कि जीवन भर कष्ट करते ही मर जाए। खांडव प्रस्थ जो उनको दिया गया कि जहाँ पर कोई जमीन ऐसी उपजाऊ नहीं थी, नीचे ऊपर सब थी, मिट्टी के ढेले जिसमें थे, टीले जिसमें थे बड़े बड़े, और बहुत पुराना वो जंगल था। तो ये ऐसा हिंस्र पशु जिसमें रहते थे, कोई दिन में जाने के लिए जिसमें डरता था, इस प्रकार का खांडव प्रस्थ, आजकल जिसे दिल्ली कहते हैं, इंद्रप्रस्थ, जहाँ पर फिर युधिष्ठिर महाराज जी ने बनाया। तो ये तो बाद में कुछ हुआ जैसा है। तो कहना यह है कितना संकट झेला है कुंती माता ने। सम्राट युधिष्ठिर महाराज हो गए कितने दिन के लिए, तुरंत उनको वो पास से फेंकने के लिए, खेलने के लिए बुलाया गया, हार गए। 12 साल बाहर रहे। कुंती माता तो बेचारी वृद्धा थी, तो विदुर जी के यहाँ रही, लेकिन अपने पुत्रों से इतना दूर उनको रहना पड़ा। कितने साल तक? 1 साल अज्ञातवास, इतने दिन तक कुंती माता को कितना दुख झेलना पड़ा। तो भगवान कह रहे हैं कि कुंती माता, आपको क्या दुख कम मिले हैं जो कि आप फिर से दुख मांग रही हो? तो क्या कारण है दुख मांगने का? तो कुंती माता कहती है कि हे भगवान, देखिए जब तक दुख थे तब तक आप हमारे साथ में थे। क्या है? द्वारकेचा राणा पांडवा गई। भगवान ज्ञानेश्वर महाराज जी क्या कह रहे हैं? हाँ, उसका आखिरी क्या है? ज्ञानदेव बड़े व्यासाचे पुनः द्वारकेचा राणा पांडवा गई। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे, लेकिन पांडवों के साथ ही रहे। जब कभी आपत्ति आ जाती, कोई संकट आ जाता, उनको बुलाया जाता, तुरंत भगवान वहां पर उपस्थित हो जाते, प्रकट हो जाते हैं, साथ में रहे भगवान, हमेशा रहे कष्ट में। द्रौपदी माता कहती है जब तक हमारे ऊपर संकट था तब तक आप थे, जब हमारा संकट समाप्त हो गया, जब युधिष्ठिर जी राजा हो गए, अब हमारे शत्रु भी कोई नहीं रहे, तो आप जा रहे हो। तो ऐसा सुख, ऐसी जो उन्नति है, ये राज्य है, हमें ऐसा नहीं चाहिए कि जिससे कि आप दूर हो जाए, भगवान दूर हो जाए। ऐसे संपन्नता को, ऐसे सुख को आग लग जाए। कुंती माता कह रही है ये सुख मुझे नहीं चाहिए। और फिर बहुत कुछ भाव कुंती कहे, उन्होंने आखिरी यह कहा है कि हे भगवान, मेरा जो यह स्नेह पाश है, पांडवों के प्रति जो मेरी ममत्व बुद्धि है, माता है पांडवों की तो क्या है, उनके प्रति तो उनका स्नेह रहना ही है। और वृष्णियों के प्रति, मतलब वसुदेव आदि जो उनके भाई है, उनके प्रति जो मेरी ममता है, उस ममत्व पाश को आप नष्ट कर दीजिएगा और आपके चरणों में मेरी अविरत प्रीति हो, निरंतर प्रीति हो। जैसे कि गंगा जी चलती है तो समुद्र को लक्ष्य करके चलती है, गंगा जी को समुद्र के अलावा और कोई दिखता नहीं है।
रोक दिया जाता है तो जितना प्रयास हो सके वो उसको तोड़ने का प्रयास करके समुद्र की ओर जाती है। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने भी इसमें दृष्टांत दिए, जैसे कि बादल से कोई बूंद नीचे की ओर आता है तो उसको पृथ्वी के अलावा और कोई गति नहीं है, बस उसको नीचे ही आना है और कर ही नहीं सकता है वो बूंद। बादल का मतलब वर्षा का जो पानी आता है तो उसको नीचे गिरे बिना और कौन सी गति है, कोई गति नहीं है। तो उसी प्रकार से आपके अलावा मेरी कोई गति न रहे, आपके प्रति ही मेरा सर्वस्व समर्पण हो, इस प्रकार से कुंती माता ने प्रार्थना की है। इसके बाद में कहते हैं कि भगवान कुंती माता की प्रार्थना से प्रसन्न होकर के फिर रुक गए। जा रहे थे लेकिन कुंती माता ने कहा कि संकट दो, आप जा रहे हो, ये कहने से भगवान रुक गए। और वस्तुतः भगवान के रुकने का और ही कोई प्रयोजन था। ये बहाना तो हो गया लेकिन वस्तुतः भगवान ही जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि भगवान का एक भक्त भगवान की राह प्रतीक्षा कर रहा था। उनको दर्शन दिए बिना भगवान जाना नहीं चाहते थे। भगवान रुक गए और कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज राजा तो बने थे लेकिन निरंतर शोक कर रहे थे कि मेरे कारण से इतने सब लोगों की हिंसा हो गई, इतने सब लोग मारे गए, उन सभी के मृत्यु का उत्तरदायी मैं ही हूँ, मेरे कारण से सब मारे गए हैं, रो रहे हैं। और लोग उनको समझा दे कि नहीं आप राजा हो और धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध में ये मारना काटना तो होता ही है, इसमें क्षत्रियों को दोष नहीं लगता है, ऐसा ये है। कहा कहते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो तो मुझे समझ में नहीं आता है ऐसा कि धर्म युद्ध है तो इनको मारने से कोई पाप नहीं है, ये मुझे उचित नहीं लगता है, क्योंकि वो जो दुष्ट थे वो तो बेचारे मारे गए लेकिन उनके पत्नी, उनका क्या दोष था? कितनी नारियां उस समय विधवा हो गई, असंख्य नारियां विधवा हो गई। अर्जुन ने जो कहा कि क्या कोई गलत हो गया होगा क्या, शंकरो नर का ये वो जो कहा है अर्जुन ने, वो तो आगे इसी प्रकार से हो ही गया ना। और युधिष्ठिर महाराज का यह भी कहना है कि कैसे कैसे महायोद्धा इस युद्ध में मारे गए। महाभारत युद्ध में जिस प्रकार के योद्धा थे उस कोटि के योद्धा दोबारा पैदा ही नहीं हुए इस धरती पर। ऐसे भयंकर योद्धा थे, होगे भी नहीं, ऐसे योद्धा मारे गए इस युद्ध में। तो क्या मेरे राज्य के लोभ के कारण से ही ना, यदि मैं जंगल में रहता चलो ठीक है, दुर्योधन राज्य करता तो करने देते, भीष्माचार्य आदि थे ही और वो अच्छा ही संचालन कर रहा था। दुर्योधन भी कोई किसी को बहुत पीड़ित कर रहा था ऐसी बात नहीं थी, उसको ये था कि मैं राजा बनूं, बस इतना ही था। उसके शत्रु पांडव थे, मतलब पांडव राजा न बने, पांडवों को कोई सम्मान न मिले, बस यही चाह दुर्योधन की थी। वैसे प्रजा को कोई वो सताता नहीं था, अब बहुत यज्ञ आदि वो भी करता था। तो ये दुर्योधन राजा बना रहता तो क्या बिगड़ता, मेरे कारण से सब कुछ हुआ। रोता रहता निरंतर, युधिष्ठिर महाराज रोते रहते, भोजन नहीं करते, वो नहीं करते तो सब पांडव भी उनका अनुकरण करते। अब क्या किया जाए, भगवान ने भी बहुत समझाया, वेद व्यास जी जैसे महापुरुषों ने समझाया, लेकिन उनकी बात समझ में नहीं आई, क्योंकि उनको भगवान ही नहीं समझाना चाहते थे। वस्तुतः अर्जुन जब समझ गए तो युधिष्ठिर महाराज नहीं समझ सकते थे, लेकिन भगवान ने नहीं चाहा कि भगवान उनको किसी दूसरे से समझाना चाहते थे। कहते कि इसी प्रकार से एक दिन भगवान ऐसे बैठे थे अपने कक्ष में, प्रायः अर्जुन के साथ ही भगवान रहते थे, अर्जुन के कक्ष में ही। और एक दिन सुबह सुबह 2-3 बजे के समय में युधिष्ठिर महाराज जी अपने कक्ष में रात भर रोए और उनको लगा कि सुबह सुबह भगवान के पास चला जाए तो थोड़ी सी राहत मिलती है, थोड़ी सी शांति मिलती है भगवान को भगवान का दर्शन आदि करने से। तो भगवान के पास में आए, 2-3 बजे का समय था, भगवान सोए नहीं थे, भगवान बैठे थे, पद्मासन में भगवान बैठे थे और भगवान रो रहे थे। भगवान के आंखों से आंसू आ रहे थे। युधिष्ठिर महाराज जी ने जाकर के देखा भगवान रो रहे हैं, भगवान को प्रणाम किया और कहा कि भगवान आप रो रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि हाँ रो तो रहा हूँ। बोले क्या, किस कारण से, आपको क्या दुख है? अब मैंने तो कहा मेरी तो ये समस्या, आपको क्या तकलीफ है, आप क्यों रो रहे हैं? मेरा एक भक्त मुझे निरंतर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, मेरा चिंतन कर रहा है, मेरा स्मरण कर रहा है। इस प्रकार के विचित्र स्थिति में होने पर भी ऐसा कोई शरीर का रोया नहीं था। मतलब ये जो बाल है ना हमारे शरीर में, केश है ना, 3.5 करोड़ जो कोई बाल कहते हैं, तो उतनी भी जगह नहीं थी
जहां पर बाण अर्जुन का बाण न घुसा हो भीष्माचार्य जी के शरीर में, सब जगह आर पार बाण उसमें शरीर में थे, सब खून का वहां पर बह रहा था, इतनी सब दुरवस्था थी, लेकिन फिर भी भीष्माचार्य जी निरंतर भगवान का स्मरण कर रहे थे। थोड़ा सा कांटा हमें चुभ जाता है या कुछ गाली हमें कोई देता है, सुनाई देती है, हम पूजा कर रहते हैं तो तुरंत हमारे मन में किस प्रकार के भाव आ जाते हैं, कहाँ हमारा मन एकाग्र रहता है। लेकिन इस प्रकार की विचित्र स्थिति होने पर भी मेरी निरंतर जो भक्त स्मरण कर रहा है तो उसकी याद करके मैं रो रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य, हम भगवान गीता जी में कहते हैं कि जो भक्त मेरी जिस प्रकार से उपासना करता है मैं भी उसी प्रकार से उपासना करता हूँ। भक्त रोता है तो भगवान भी रोते हैं, भक्त कीर्तन करते तो भगवान भी कीर्तन करते हैं। विठल भगवान को कहते हैं ना, अभी भी शाम के समय में सुना था ऐसे ही कि ज्ञानदेव तुकाराम ये कीर्तन वहां विठल भगवान के सामने जब गाया जाता है तभी विठल भगवान सोते हैं। ऐसे कि कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि पुजारी सुलाते ना भगवान को, जो वहां के उस समय के पुजारी वैसे रहते थे कि उनके भाव में भी भगवान सो जाते, ऐसा आता था। तो उन्होंने वो सुलाया भगवान को बाहर से और वो ऐसी ध्यान करने लगे कि जैसे कि भगवान सो रहे हैं। ऐसे जब उन्होंने ध्यान में देखा तो भगवान सो नहीं रहे हैं, जबकि वो सेज आरती करके आया, शाम की जो आरती होती है, लेकिन फिर भी भगवान सो नहीं रहे हैं। तो उसने जाकर के देखा कि भगवान सो नहीं रहे, लेकिन मैं तो सो करके सुला करके आया था, क्या हो गया। तो जाकर के देखा तो भगवान सो नहीं रहे थे। भगवान वो कुछ लेकर के ऐसे रुक्मिणी माता जो है मंजीरा लेकर के ऐसे कीर्तन कर रही थी और भगवान भी कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे, कीर्तन चल रहा था, ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम, ये जो कीर्तन है इस कीर्तन करते हुए भगवान नाच। जब भक्त ने देखा तो भक्त ने पूछा कि भगवान आप सो नहीं रहे हो, आपको सोना चाहिए, समय बहुत हो गया। बोले मेरे भक्त जब ये सोना आदि छोड़ करके जब मेरा निरंतर कीर्तन करते हैं तो मैं भी कैसे सो सकता हूँ, मेरे भक्त नहीं सोते तो मैं कैसे सोऊं। भगवान रो रहे हैं। तो जब भीष्माचार्य जी की याद की तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ठीक, हम लोग अभी उनका दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो सब वहां पर मिल करके पांचों पांडवों को लेकर के भगवान भीष्माचार्य जी के पास में गए हैं। और यहाँ जब खबर सबको पता चली कि भीष्माचार्य जी के पास में सब लोग गए हैं तो कई ऋषि वहां पर पहुंचे हैं। तो इनके नाम यहाँ पर गिनाए हैं, वेद व्यास जी थे, धौम्य थे, नारद जी थे, सुखदेव भगवान भी थे, कई ऋषि मंडली वहां पर पहुंची है। वहां जाकर के उन्होंने भीष्माचार्य जी को प्रणाम किया है, सब पांडवों ने प्रणाम किया और यथा योग्य भीष्माचार्य जी ने सबका सम्मान किया, क्योंकि अब वो स्थिति तो नहीं थी जिस प्रकार से उनको देना है जो कुछ, लेकिन मन से ही उन्होंने सबका उस प्रकार से पूजन किया। और पांडवों के प्रति, पांडवों की तरफ देख करके, सामने ही खड़े थे पांडव नीचे सर करके, और पांडवों को भीष्माचार्य जी ने कहा कि बहुत खेद की बात है, बहुत कष्ट की बात है कि आप सब लोग धर्म का अनुकरण करने वाले, आपने कभी धर्म का त्याग नहीं किया, ब्राह्मणों की आपने निरंतर सेवा की, भगवान का आपने निरंतर आश्रय किया, लेकिन फिर भी आपको कितना कष्ट झेलना पड़ा, कुंती माता की किस प्रकार की दुर्वस्था हुई, ये सब मैं काल की ही गति समझता हूँ। कुछ ना कुछ किस्मत, उस प्रकार के कर्म विशेष ही है, उस कारण से ये सब कुछ हुआ। नहीं तो ये कैसे संभव हो सकता है जहां पर साक्षात धर्मपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर महाराज हो, जहां पर गदा धारण करने वाले ऐसे भीमसेन हो। उस समय भीमसेन जैसा कोई योद्धा नहीं था, गदा युद्ध में निपुण नहीं था, एक बलदेव जी के अलावा। बलदेव जी तो भगवान ने उनको क्या गिनाना है, बाकी उनके जैसा और कोई नहीं था। और रिजल्ट से मतलब क्या है, वो रिजल्ट ही ना, उससे तो पता चला ही ना, क्योंकि जरासंध भीमसेन के हाथों से मारा गया। उधर वो कौन था, जो कीचक था विराट नगरी में, वो भी ऐसा ही बलशाली था, वो भी भीमसेन के हाथों से मारा गया। दुर्योधन को भी भीमसेन ने मारा। तो साहजिक ही है कि भीमसेन के जैसा गदा युद्ध में निपुण कोई नहीं था, फिर भी आपके ऊपर संकट। गांडीव धारी अर्जुन आपके पक्ष में थे, फिर भी आपको संकट। और क्या कहे, साक्षात भगवान श्री कृष्ण आपके पक्ष में थे, फिर भी आपके ऊपर इस प्रकार के संकट आए।
तो ये सब दैव ही उस प्रकार का विपरीत था, यह समझना चाहिए, ऐसा वो कहने लगे। और युधिष्ठिर महाराज जी को समझाने लगे कि तुम इनको क्या समझते हो। भगवान श्री कृष्ण की तरफ ऐसे नजर करके कहे, उनको संकेत करके कहा, तुम इनको क्या समझते हो, तुम्हारे मामा के पुत्र हैं, तुम्हारे मामा के पुत्र मत समझो इसको, ये साक्षात परमात्मा है। शंकर जी जिनकी आराधना करते हैं, सभी देव देवता जिनका पूजन करते हैं, जो कि तो हा देवांचा ही देव, बढ़िया माता पंडरी राव, सब देवताओं के भी जो देवता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण है, अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति स्थिति संहार करने वाले, ऐसे वे साक्षात परमात्मा है। और तुमने इसको क्या क्या नहीं समझा, क्या क्या नहीं करवाया, तुमने इसे सारथी बनवाया, तुमने इसे दूत बनाया, तुमने इसे मंत्री बनाया, यहाँ तक कि तुम्हारे राजस्व याग में इन्होंने सबके चरण धुलाए और झूठी पत्तल इन्होंने उठाई। हमारे घर में भी कोई कार्यक्रम होता तो हम कहते हैं सब पत्तल उठाओ, किसी को दूसरे को बताते हैं, जो कि कार्यक्रम हमारा है, लेकिन हम झूठी पत्तल नहीं उठाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने झूठी पत्तल उठाए, इस प्रकार का कार्य जिन्होंने किया, तो ये भगवान की कितनी आप लोगों के ऊपर कृपा है, धन्य है आप लोग, इस प्रकार से कहा। फिर भगवान ने भीष्माचार्य जी से प्रार्थना की कि महाराज आप इसको समझाइए, इनको धर्मराज जी को, ये कह रहे हैं कि मेरे वजह से ये सब कुछ मारे गए, ऐसा हुआ। तो भीष्माचार्य जी ने धर्मराज जी को उपदेश किया है, जिसको महाभारत में शांति पर्व है, उसमें बहुत विस्तार से चर्चा है। कई प्रश्न धर्मराज जी ने पूछे हैं और उन सभी प्रश्नों के उत्तर भीष्माचार्य जी ने दिए हैं। और फिर जो विष्णु सहस्रनाम आया है उसमें 2-4 प्रश्न बताए, उसमें सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है, को धर्म सर्वधर्माणाम भवतः परमो मतः, आपके मत में सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है। धर्म यानी वही साधन, भगवत प्राप्ति का साधन। तो उन्होंने बताया एष मे सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मतः यद भक्त्या पुंडरीकाक्षं स्तवैरर्चेन सदा, प्रेम पूर्वक भगवान का पूजन करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान का नाम कीर्तन करना, भगवान की कथा का श्रवण करना, इसके अलावा और कोई श्रेष्ठ धर्म मैं नहीं मानता हूँ, यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, ऐसा भीष्माचार्य जी ने कहा। भीष्माचार्य जी ने भगवान की आखिरी स्तुति की है। मैं यह अपने बुद्धि को आपको समर्पित करना चाहता हूँ। फिर भीष्माचार्य जी ने भी बहुत कई भावों का स्मरण कराया है युद्ध भूमि में, जब आप मेरे सामने थे, और कैसा वो प्रसंग था कि मैंने आपको भी इतना घायल कर दिया था। ये सुई जैसे जो बाण होते हैं, छोटे छोटे भी रहते हो, भगवान के सब उंगलियों में सब ये घुसे हुए थे बाण। भगवान ने जो पकड़ा था, एक हाथ में चाबुक था और एक हाथ में वो घोड़े की वो लगाम थी, लेकिन सब खून बह रहा था भगवान के हाथों से, क्योंकि सारथी पर भी तो वार किया जाते हैं ना। हाँ, तो वो सब खून बह रहा है और अर्जुन कोई प्रतिकार करने में सक्षम ही नहीं हो रहा है। भीष्माचार्य जी ने प्रतिज्ञा की थी कि आज मैं या तो भगवान को हाथ में शस्त्र लेने के लिए मजबूर करूंगा, नहीं तो अर्जुन को मार दूंगा, एक होगा। निष्पांडवी पृथ्वी कल मैं करूंगा, क्योंकि बहुत छेड़ा था दुर्योधन ने, आप क्या है, आप सही असलियत में युद्ध ही नहीं कर रहे हैं, खाली हमारे पक्ष में खड़े रहते हो, नहीं तो आपके सामने पांडव क्या है। लेकिन अभी तक बताइए, आपने किसी भी विशेष योद्धा को नहीं मारा है, जबकि 10-10 हजार सेनानियों को प्रतिदिन मारते थे भीष्माचार्य जी। लेकिन वो मूर्ख है दुर्योधन, उसको लगता कि पांडव में से कोई मर जाए। अब भगवान जिसके रक्षक है, भीष्माचार्य जी क्या कर सकते हैं। भीष्माचार्य जी ने कहा कि अरे मैं जितना सामर्थ्य पूरी ताकत से लड़ रहा हूं ना, फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं है। और रोज वही, आप तो सेनापति है और आप तो एक तरफी नहीं है, आपका भाव इस तरफ ही है, बार बार छेड़ता ही रहता। भीष्माचार्य जी चिढ़ गए और कहा कि कल मैं या तो निष्पांडवी पृथ्वी करूंगा, नहीं तो भगवान को शस्त्र धारण करने के लिए मजबूर करूंगा, भगवान की प्रतिज्ञा तोड़वाऊंगा। तो दुर्योधन को लगा ये ठीक है कि भगवान तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ेंगे नहीं, और कल ये बाबा जरूर निष्पांडवी पृथ्वी करेंगे, क्योंकि इनका नाम भीष्म है। भयंकर प्रतिज्ञा करने के कारण से उनका नाम भीष्म हुआ था। ऐसे ये भीष्माचार्य जी है, प्रसन्न हो गया दुर्योधन, और दूसरे दिन जैसे ही भयंकर युद्ध शुरुआत हो गया, और सही में भीष्माचार्य जी ने पूरी ताकत लगा करके भीष्माचार्य जी आज लड़ रहे थे। अर्जुन धनुष्य पर बाण चढ़ाने के लिए तैयार हो जाता, उतने में ही भीष्माचार्य जी उसका धनुष्य तोड़ देते। कई धनुष्य अर्जुन के भीष्माचार्य जी ने तोड़ दिए।
अर्जुन पूरी तरह से घायल भी हो गया सामने आने वाले बाणों से, कोई प्रतिकार करने का कोई समय ही नहीं देते थे भीष्माचार्य जी। मुकुट अर्जुन का गिर गया, इधर उधर से खून बहने लगा। अब अर्जुन लगा कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, आज तो हो गया पूरा, इस बुड्ढे के सामने में अब आज कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसे लगा। और भगवान के तरफ व्याकुल होकर के देखने लगा कि अब क्या करूं, आवाज तो आती नहीं है युद्ध भूमि में, क्या करूं, ऐसा देखने लगा। तो भगवान अपने खून बहते हुए यार सहन लिया, भगवान ने सहन कर लिया, लेकिन अर्जुन के व्याकुलता को देख करके भगवान रथ से नीचे कूदे और कूद करके भगवान ने वो रथ का एक चक्का उठाया, आज मैं इस बुढ़े को छोड़ूंगा नहीं, ऐसा करके जब जैसे दौड़े, अब अर्जुन पीछे से आए, पैर पकड़ा भगवान का, आप क्या कर रहे हैं, आपकी प्रतिज्ञा ऐसा है। लेकिन भगवान अर्जुन को बहुत दूर तक घसीटते हुए लेके गए कि मैं आज इसको मारूंगा ऐसा। अब जैसे भगवान भीष्माचार्य जी की ओर गए, भीष्माचार्य जी ने अपना धनुष नीचे रख दिया, आइए आपका स्वागत है, ऐसे आपके हाथों से यदि हमें मृत्यु आ जाए तो और क्या सौभाग्य हो सकता है, ऐसा हाँ धनुर्धरा रक्षिले, ऐसे भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी अपने भक्त के प्रतिज्ञा के लिए। अब वैसे कोई अर्जुन का पक्ष लिया ऐसा नहीं, यहाँ पर देखिए दोनों तरफ ही भगवान को रक्षा करनी थी, इस तरफ भी भगवान का भक्त था और उस तरफ भी भगवान का भक्त था, दोनों भक्तों में ही अब युद्ध हो रहा था। अब भगवान बीच में फंसे थे, अब क्या किया जाए। तो एक ऐसा हो गया, दिखाई दिया ऐसा, जैसे माँ के ही दो पुत्र होते हैं, आपस में लड़ते हैं तो मैया एक को थप्पड़ मार देती है, अब वो क्या उसके प्रति कोई प्रेम नहीं है, हा? और जिसको नहीं मारा उसके प्रति बहुत प्रेम है, ऐसा नहीं होता है। वो प्रसंग वैसा होता है, उसको वैसा करना पड़ता है। तो एक रोता है और एक दूर अलग हो जाता है, फिर बस उनका झगड़ा तो मिट जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान के भक्त उस तरफ भीष्माचार्य जी है और इस तरफ अर्जुन है। तो भगवान को अपने प्रतिज्ञा को निछावर करना पड़ा, तोड़ना पड़ा। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, जो कि प्राण जाए पर वचन न जाए, जो रघुकुल नीति है सदा चली आई, जिन्होंने अपने वचन को कभी नहीं त्यागा, अपने पिताजी के वचन के लिए इतना राज्य का त्याग किया रामचंद्र जी ने, यही भगवान श्री कृष्ण आए, तो उन्होंने अपने वचन तोड़ दिया। तो इस प्रकार से ये जो प्रसंग था उस प्रसंग का स्मरण करके भीष्माचार्य जी भगवान को कह रहे हैं कि आप कितने भक्तवत्सल हो, कि लोग भले कह रहे होंगे कि देखो भगवान पक्षपाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पक्षपाती है। आप मेरे ऊपर कृपा करने के लिए, मेरे प्रतिज्ञा को सच करने के लिए कि इनका नाम भीष्म है, तो मैं भले ही खंडित हो जाऊं, मेरी भले ही प्रतिज्ञा कट जाए, लेकिन इनका कोई ये नहीं होना चाहिए, इनके जो सम्मान है इनमें कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आज भी हम लोगों को भीष्माचार्य जी जो नाम लेते कितना आदर्श से लेते हैं, कितने निष्ठा से लेते हैं, मतलब कैसे भीष्माचार्य जी थे ऐसा हम कहते हैं। प्रतिज्ञा का कोई यदि हमें स्मरण आता है, मतलब प्रतिज्ञा शब्द कोई हमारे बोलचाली भाषा में आ जाता है तो तुरंत हमें भीष्माचार्य जी की याद आ जाती है। प्रतिज्ञा हो तो भीष्माचार्य जी जैसे, ऐसे भीष्माचार्य जी कह रहे हैं कि आपने हमारे ऊपर इतनी कृपा की है। कई कई प्रसंगों का याद भीष्माचार्य जी ने कराया है और भगवान को कहा है कि अब जब तक मैं इस प्राण का विसर्जन नहीं करूंगा तब तक सामने खड़े रहिए, और ऐसे नहीं कि मुंह लटका करके, क्योंकि ये तो इच्छा मरनी है। अब कितने दिन तक और लटका करके रखे भगवान को। भगवान ने कहा कि भीष्माचार्य जी ने कहा कि तुम्हें ऐसा लटका हुआ मुख लेकर के नहीं खड़ा रहना, स्मित हास्य करते हुए, हाँ ऐसे होकर के सामने खड़े रहो। अब मैं प्राण त्यागने वाला हूँ और आपको देखते हुए मैं अपने प्राणों का विसर्जन करूंगा। तो भगवान को कहा आप खड़ा हो जाइए। अब भगवान खड़े हैं, अब उनको देखते देखते भीष्माचार्य जी ने अपने प्राणों का विसर्जन कर लिया। जो कहते हैं ना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो या तो यमुना जी का बंसी वट हो, मेरा सावना निकट हो जब प्राण तन से निकले। तो गंगा जी का तट तो नहीं, लेकिन भगवान के ही चरण जहाँ है वहां गंगा जी का तट की क्या कमती रहेगी। भगवान श्री कृष्ण सामने थे और उनको देखते देखते भगवान भीष्माचार्य जी ने भगवान को देखा, फिर आंख बंद कर ली और अंदर ही भगवान को, उस जो भगवान की मूर्ति थी उनको अंदर धारण करके भीष्माचार्य जी ने का त्याग कर दिया। जैसे भीष्माचार्य जी निष्प्राण हो गए तो कुछ समय तक शांति हो गई, कुछ बोल ही नहीं रहा था, किसी का भी कोई आवाज नहीं आया। जो ये इस प्रकार से हो सकता है, जो श्रद्धांजलि हम लोग कहते हैं ना, इसी प्रकार की हो गई।
किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं, ऐसे कहने की आवश्यकता नहीं हुई। भीष्माचार्य जी ने जैसे प्राण का उत्सर्जन किया, त्याग किया, कुछ समय के लिए शांति हो गई, फिर देवताओं ने ऊपर से पुष्प की वर्षा की। भीष्माचार्य जी के संस्कार युधिष्ठिर महाराज जी ने किए, बहुत दुखी हो गए, बहुत रोए उस समय भी, कि वो कह रहे थे कि आज हमें पता चला कि भीष्माचार्य जी कौन है। हम तो समझ रहे थे कि हमारे दादाजी हैं, पितामह हम कहते थे, और क्या है ऐसे ही रहते, हम एक मंत्री है विशेष, ऐसे हम उनको मानते थे। हमें पता नहीं था कि भीष्माचार्य जी ऐसे भी है। हालांकि ज्ञान का सूर्य आज अस्ताचल को जाने वाला है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था ज्ञान के सूर्य है साक्षात। ये हमें जब जिस समय पता चला कि ये ऐसे है, उसी समय वो हमको छोड़ के चले गए, हम उनका लाभ नहीं ले पाए। युधिष्ठिर महाराज जी ने बहुत शोक किया, उनको समझाया, फिर आए और कहते फिर अब भगवान चले द्वारिका में, चले ही गए, अब इस बार तो चले ही गए। फिर द्वारिका में भगवान का बहुत स्वागत हो गया। और फिर इधर परीक्षित जी महाराज जी के जन्म का प्रसंग है। अभी आगे परीक्षित जी महाराज जी का जन्म भी हो गया उत्तरा जी के गर्भ से। कहते बालक तो बाहर आ गया, लेकिन इधर उधर देख रहा था ऐसे कि जिसने गर्भ में मेरी रक्षा की, गदा लेकर के चतुर्भुज, वो कहाँ है, वो कहाँ है, इस तरह से देखने लगे। ऐसे कुछ बोल नहीं रहा है, रो नहीं रहा है, ऐसे ऐसे देख रहा है पागल जैसे। अब पांडवों को लगा क्या हो गया इसको, ऐसा क्यों कर रहा है। अलग अलग प्रकार की कथाएं आती है। कुछ ऐसा भी आता है कि परीक्षित जी मृत थे, मतलब जब उनका जन्म हो गया तब वो मरे हुए थे, वो ब्रह्मास्त्र के तेज से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जब बालक पैदा हो गया लेकिन वो मरा हुआ है, तो सब शोक करने लगे, सब रोने लगे। एक ही तो कुल दीपक था, अब वो भी समाप्त हो गया। तो भगवान की प्रार्थना की, भगवान आए, तो भगवान ने जैसे उनको गोद में ले लिया और अपने अमृतमय दृष्टि से जैसे देखा परीक्षित जी को, तो परीक्षित जी जीवित हो गए। और जैसे उन्होंने आंख खोले तो उनके आंख के सामने भगवान थे, भगवान के गोद में वो थे। परीक्षित जी महाराज जी ऐसे भाग्यशाली है जिनको इस जगत में आने से पहले, उनका जन्म होने से पहले भी भगवान का दर्शन, और जन्म हुआ तो सबसे पहले बार उन्होंने भगवान का ही दर्शन किया। ऐसा कोई अभी और भक्त शायद इतिहास में नहीं है कि जिनको इस प्रकार से भगवान की कृपा थी, भगवान ने उनको अपने गोदी में लिया था। ऐसे परीक्षित जी महाराज जी का जन्म हुआ, और जैसे परीक्षित जी महाराज जी का जन्म हुआ, बहुत उत्सव मनाया गया, बहुत दान धर्म धर्मराज जी ने किए हैं, और पंडितों को बुलाया है कि ये इसका भविष्य कहा जाए, ज्योतिष बताया जाए कि कैसे होंगे। तो ब्राह्मणों ने बहुत प्रशंसा की है, बोले क्या बताए इस बालक के बारे में, ये शूरवीर कैसा होगा, ये दानशूर कैसे होगा, ये गंभीर कैसे होगा। तो ये सबकी उपमा यहाँ पर दी है। पराक्रमी, शेर जैसा पराक्रमी रहेगा, और हिमालय के जैसे सबका आश्रय बनेगा, पृथ्वी के जैसे सहनशील होगा, और धनुर्विद्या में अर्जुन के जैसे ये होगा, ऐसे समुद्र के जैसा उसको पार करना अत्यंत कठिन होगा, गंभीर हो ऐसा रहेगा। कई कई प्रकार से परीक्षित जी महाराज जी के भविष्य की ज्योतिष की बातें पंडित लोगों ने कही है। बहुत धन देकर के पंडित लोग चले गए हैं। कहते हैं कि बाद में विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा में चले गए थे, और वो प्रभास क्षेत्र में उस तरफ चले गए। उनको कहीं पता चला कि महाभारत युद्ध हुआ है और सब कौरव मारे जा चुके हैं, और युधिष्ठिर महाराज राजा बने हैं, और जो धृतराष्ट्र हैं वो युधिष्ठिर महाराज जी के पास ही रहते हैं। तो विदुर जी को लगा कि अब मेरे भाई का मुझे उद्धार करना चाहिए। उसको मैंने कितनी बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब तक दुर्योधन था तब तक उसको समझ में नहीं आया। अब वो कहता भी था क्या करे विदुर, तुम जो कहते हो वो सब मुझे समझ में आता है, तुम सही कहते हो, यह भी है, लेकिन क्या करूं, दुर्योधन जैसे मेरे सामने आ जाता है मैं सब भूल जाता हूँ। मोह, हाँ मोह, हाँ पुत्र स्नेह मोहितु धृतराष्ट्र से पुसतु, संजया सांगे मातु कुरुक्षेत्री जी। तो पुत्र के प्रति जो मोह है, अंधा मोह होना चाहिए, लेकिन जहाँ गलती है वहां पुत्र को प्रताड़ित करना चाहिए। दुर्योधन जो मारा गया ना, महाभारत युद्ध जो हुआ ना, उसमें गलती न शकुनी की है, न दोष दुर्योधन का है, दोष धृतराष्ट्र का है, राजा था। यदि एक बार कहते कि भीष्माचार्य जी को आज्ञा करते, ये इसको थोड़ा सा समझाए, ठीक कर दीजिए दुर्योधन को,
तो क्या हिम्मत थी दुर्योधन को कुछ बुरा कहने की, कुछ बोलने की, लेकिन नहीं। अब भीष्माचार्य जी यह समझ रहे थे कि भाई ये नहीं चाहता है इसको अनुशासित करने के लिए, समझाते भी थे बहुत बार कि ये मूर्ख है, इसको आप अनुशासित कीजिए, लेकिन फिर वो ऐसे ऐसे देखता जैसे वो समझ में उसके तो आता नहीं। हाँ, विदुर जी ने पहले ही कहा था, जन्म के समय भी यह बात कही थी, बाद में भी कई बार कहा कि मारो मत, इसका त्याग तो कर दो कम से कम, हो जाएगा, सब शांति से रहेंगे। 99 तुम्हारे पुत्र तुम्हें जलांजलि देने के लिए रहेंगे, यदि एक का तुम यहाँ पर पालन करोगे, एक को रखोगे, तो फिर 100 के 100 मारे जाएंगे, इसके साथ सब खराब हो जाएंगे। एक प्याज सड़ जाए तो क्या होता है, पूरे वो जो होते ना उसमें टोकरी में जितने प्याज है वो सब गंदे हो जाते, खराब हो जाते हैं, एक सड़ जाए तो सब सड़ जाते हैं। ये सड़ा हुआ दुर्योधन था, इसकी वजह से सब सड़ गए, सब मारे गए, ऐसा। चलिए, लेकिन अब कौरव तो मारे गए हैं, अब धृतराष्ट्र को समझाने पर वो समझ सकता है, उसका उद्धार मुझे करना है, जैसा कैसा भी क्यों ना हो, मेरा भाई है, बड़ा भाई है। ये विदुर जी महाराज जी के मन में था। और विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा से जैसे आए तो विदुर जी महाराज जी का सबने स्वागत किया, सब विदुर जी महाराज जी को घेर करके वहां बैठे, जो युधिष्ठिर महाराज जी थे, पांडव जितने थे वो। अब ये तो है भगवान श्री कृष्ण ही सबके रक्षक है, वो तो बात की बात है, लेकिन वैसे निमित्त जिसको बनाया था पांडवों की रक्षा के लिए, वो विदुर जी को। हर बार विदुर जी ने पांडवों की रक्षा की है। लाक्षागृह में जब जलाना था उस समय जो सुरंग खोदी थी, विदुर जी ने खोदी थी। और जो द्रौपदी के विवाह के बाद में धृतराष्ट्र को जो समझाया था उनको लाया जाए सम्मान के साथ, विदुर जी ने हर बार विदुर जी पांडवों का पक्ष लेते थे, क्योंकि उनका पक्ष लेने के लिए कोई था नहीं। भीष्माचार्य जी तो वो तो उनकी प्रतिज्ञा के बंधे थे कि इस सिंहासन की मैं रक्षा करूंगा, वो तो कुछ विपरीत प्रतिकूल बोल ही नहीं पाते थे। द्रोणाचार्य जी का अपना काम था, वो पढ़ाते थे, वो कहते कि ये राज नीति में मेरा कोई सहभाग नहीं होना चाहिए, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा इस विषय में। तो द्रोणाचार्य जी भाग नहीं लेते थे, कृपाचार्य जी कहते थे मूर्ख है, इसको क्या समझाया जाए। तो अब बोलने वाले तो विदुर जी ही थे। ये होता है ना, सच बोलने वाला व्यक्ति जो होता है ना, तो वो हमेशा लोग उसे गाली देते हैं। अब बेचारे का भाव नहीं देखते, वो क्या कहना चाहता है। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक आया है, सुलभः पुरुषः राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता सुदुर्लभः। विभीषण रावण को कह रहे हैं, रावण ने कहा कि विभीषण तुम कहते हो कि वो राम जी है, वो भगवान है, आएंगे तो सबको मार देंगे, और एक बंदर आया था तो तुम्हारी ये हालत हो गई। लेकिन ये सब देखो ना, ये सब क्या आप कह रहे हैं कि ये बंदर आएंगे तो हम खा जाएंगे, हमारे में इतना बल है, और सही में हमने त्रैलोक्य को जीता है, और तुम हमेशा मेरे विपरीत ही बोलते हो, शत्रु की बातें करते हो हमेशा। ऐसा विभीषण को कह रहा था अर्जुन। तो विभीषण ने यह बात कही है, विभीषण कह रहे हैं कि राजन सुनिए, सुलभः पुरुषः राजन, हे राजन, ऐसे पुरुष जगत में सरल है, मतलब बहुत मिलेंगे आपको। कैसे? प्रियवादिनः सततम प्रियवादिनः, मीठी मीठी बात करने वाले ऐसे। अब वो कहते हैं हमें क्या लेन देन है, मर रहा है तो मरने दो ना, खुश करे, खुश करे। हाँ बस ऐसे ऐसी है, मीठी मीठी बात बना करके चल देने वाले ऐसे, अरे हम करेंगे आपको सहायता, ऐसा करो ऐसा करो, वो कहे करके चल देना है, उनको क्या करना है और ऐसा। इस प्रकार से मीठी बात करने वाले पुरुष लोग में बहुत सरलता से मिल जाएंगे, लेकिन अप्रियस्य च पथ्यस्य, जो कटु हो और सत्य हो, कटु सत्य जिसे कहते हैं, ऐसा। तो ऐसे बोलने वाले पुरुष जो है वो लोग में बहुत दुर्लभ होते हैं। वक्ता सुदुर्लभ, कहते हैं ऐसे बोलने वाला वक्ता बहुत दुर्लभ होता है, और ऐसे सुनने वाला श्रोता भी बहुत दुर्लभ होता है। सुनने वाले की बात समझ में हमें इस प्रकार से बोलता है, इतनी कटु बात बोलता है, ऐसा सही भी है ना, लेकिन उसको ढंग से भी ना बोला जाए तो वो पिता की बात पुत्र भी नहीं सुनना चाहता है। ढंग से बोलो सुन लेगा, हे क्या बेटा उठ, यहाँ से ऐसा कुछ बोल दिया जाए तो वो कुछ करेगा नहीं, फिर उसको ढंग से बोलने पर वो कर लेता है। तो अप्रियस्य पथ्यस्य, कटु और जो सत्य हो, ऐसे भाषी ऐसा बोलने वाले पुरुष बहुत दुर्लभ होते हैं। जबकि कहा गया है कि बोलना कैसे चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, ऐसा कहा है। सत्यम प्रिय प्रियम प्रिय,
न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम अप्रियम च नानृतम ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने अनुवाद किया है। कैसे साच आनी मवाड़ इतने आनी रसाड़, शब्द जैसे कल्लोड़ा होता चाहिए। बोलना जो होता है वो कैसे बोलना चाहिए, बहुत मीठी बात करनी चाहिए। ये कहाँ है? तो ये कटु बोलने वाले विदुर जी महाराज जी थे और इसीलिए विदुर जी का हमेशा तिरस्कार ये लोग करते गए। महाभारत में जो रोल जो भूमिका विभीषण की थी, वही भूमिका इधर विदुर जी की थी। विदुर जी का भी तिरस्कार हो गया, विदुर जी को भी तिरस्कृत करके भगा दिया गया और विभीषण को भी तिरस्कृत करके भगा दिया गया। लेकिन विचार कीजिए, विभीषण से भी विशेष थे विदुर जी महाराज। आप कहेंगे क्यों विशेष थे? देखिए, विभीषण को जब भगा दिया गया तो विभीषण किस तरफ चले गए? शत्रु के पक्ष से युद्ध करने के लिए चले गए। अब उनको समझना चाहिए कि हमारे भाई हैं, ये सब हमारे कुटुंब है, भाई के पुत्र है, भाई है और क्या क्या सब हमारे ज्ञाति लोग है ना, ये रिश्तेदार लोग है। इनको छोड़ करके हमें कम से कम शत्रु के पक्ष में नहीं जाना चाहिए ना, अलग रह जाना चाहिए था। लेकिन शत्रु के पक्ष में चले गए। रावण के ओर से सोचिए ना, राम जी उनके शत्रु थे, शत्रु के पक्ष में विभीषण को नहीं जाना चाहिए था। विभीषण शत्रु के पक्ष में जाकर के मिले और केवल मिले नहीं, क्या कहते हैं ना वो कहावत ही जो बन गई ना, घर का भेदी लंका दहन। हाँ, लंका दहन, घर का भेदी लंका दहन। लंका जो जल गई, जो मतलब मारे गए सब, केवल एक फुटने की वजह से ऐसा ही हो गया। विभीषण के फुटने के कारण से हो गया। अब यह बात देखिए, विदुर जी को भी दुर्योधन ने भगा दिया। कहा कि ये इस दासी पुत्र को कैसे यहाँ अंदर कोई आने देता है, हमारा नमक खा करके हमारे ही ऊपर इस प्रकार की बातें करता है, जहर उगेलता है, इसको कोई भगा क्यों नहीं देता? इसको तो अभी गर्दन उतार देनी चाहिए। लेकिन क्या करे, मेरे पिताजी के भाई है, इसलिए मैं इसको जीवित छोड़ देता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। भरी सभा में इस प्रकार से तिरस्कार किया। विदुर जी चाहते तो पांडवों की ओर से युद्ध कर सकते थे, और विदुर जी कोई सामान्य योद्धा नहीं थे। वे भी भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इनके योग्यता के योद्धा थे। वे यदि इस तरफ आ जाते तो कितनी और सरलता हो जाती पांडवों को। लेकिन उन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध नहीं किया, कहा कि ना हमें उस तरफ रहना है, ना हमें इस तरफ से रहना है। निष्पक्ष होकर के विदुर जी महाराज निकल गए वहां से, ऐसे लड़े, क्योंकि वो उनको पता है भगवान है ना, हमको क्या देखने की जरूरत है, भगवान सब देख लेंगे। हम बिना काम राग द्वेष के भागी बन करके क्यों पाप करें? तो छोड़ करके वो चले गए। जब ये पता चला कि सब मारे गए हैं तो आए और उन्होंने धृतराष्ट्र को एकांत में जाकर के कहा कि कैसे हो भैया जी, ठीक ठाक हो? मैं कहा क्या ठीक तो है, क्या है तुम्हारे धर्मराज अच्छा सा ध्यान तो रखते हैं, ख्याल रखते हैं? अरे विदुर क्या बताऊं, इतना सम्मान तो मेरा दुर्योधन भी कभी नहीं करता था। जितना सम्मान मुझे युधिष्ठिर महाराज देते हैं, उतना सम्मान दुर्योधन ने कभी नहीं दिया मुझे। राजा तो युधिष्ठिर महाराज है, लेकिन पूरा सम्मान मुझे ही मिलता है। कोई भी बात में मुझे पूछे बिना नहीं करते, वो रोज मुझे प्रणाम करने के लिए आते हैं सुबह सुबह। ऐसा प्रातः काल उठ के रघुनाथा गुरु माता पिता नावनी माता जो है, तो जैसे युधिष्ठिर महाराज जी भी रोज प्रणाम करते थे, प्रणाम करते हैं। अच्छा, फिर आपकी भोजन की व्यवस्था कौन देखता है? मुझे भीमसेन है ना, भीमसेन मुझे भोजन पवाता है। अच्छा, भीमसेन रोटी खिलाता है, अब तुम खा रहे हो रोटी, शर्म नहीं आती तुम्हें? जिस भीमसेन के द्वारा तुम्हारे 100 पुत्रों को मार दिया गया, और उसी भीमसेन के कुत्ते के जैसे रोटी फेंकते, उस प्रकार की रोटी खा करके तुम कहते कि बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस प्रकार से उन्होंने फटकारा, क्योंकि वो कटु तो बोलने वाले थे और धृतराष्ट्र को भी आदत थी, राजा भी थे ना, तो उनको कटु सुनने की आदत थी, विदुर जी ने लगाई थी। किसी किसी की होती है, कोई व्यक्ति जो होता है ना, वो कटु भी बोले ना, हमें पीड़ा नहीं होती है, क्योंकि वो उसका बोलना वैसा होता है, कठोर होता है। लेकिन कोई कोमल बोलने वाला व्यक्ति यदि कभी कठोर बोले ना, तो फिर क्या हंस रही है, कोई याद आ रही है क्या? वो शब्द ही ऐसे होते हैं, उस किसी को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उनका बोलना ही वैसे। तो विदुर जी महाराज जी ऐसे कहा, लेकिन उनको बुरा नहीं लगा। कहा कि क्या करो विदुर, क्या कर सकता हूँ? बोले क्या कर सकते हो?
अब ये सब छोड़ करके तुम्हें भगवान का भजन करना चाहिए। कहाँ जाओ, मैं अंधा हूँ, चलो। बोले मैं चलता हूँ आपके साथ, और इसी समय चलो, रात के समय, क्योंकि दिन में युधिष्ठिर महाराज तुम्हें जाने नहीं देंगे। तो रात के समय ही धृतराष्ट्र को लेकर के विदुर जी महाराज चले हैं। गांधारी उनके साथ हो गई है, और किसी को भी नहीं पता चला, चुपचाप चले गए। और सुबह जैसे हो गई तो नहीं, उनकी अब ये अलग कथा है। महाभागवत की कथा अलग कल्प की है, महाभारत की कथा अलग कल्प की है। महाभारत में कुंती उनके साथ चली गई थी, वो एक सारस्वत कल्प और कोई दूसरा एक कल्प है। इसमें ये अलग अलग कल्पों के भेद से भागवत के चरित्र अलग है, वहाँ के कई बहुत भेद है, मतलब इतना ही नहीं और भी कुछ अंतर है। तो कुंती माता ने तो जैसे उनको पता चला कि भगवान निज धाम को चले गए, तो उसी समय कुंती माता ने अपने शरीर को पूरा कर लिया। जैसे उनको पता चला कि भगवान चले गए, बात सुनते ही उन्होंने अपना शरीर पूरा कर लिया। मतलब जो दशरथ की स्थिति थी, राम राम कह करके, और वो तो कम से कम 15 दिन जीवित रहे, लेकिन कुंती माता को जैसे ही पता चला कि भगवान चले गए हैं, उसी समय उन्होंने अपने शरीर को पूरा कर लिया। ऐसे ये था, यहाँ की कुंती ऐसी है। तो यहाँ विदुर जी महाराज जी के साथ केवल धृतराष्ट्र और गांधारी ये दोनों ही चले गए। युधिष्ठिर जी महाराज जैसे सुबह आए, अपना दिनचर्या करके जो उनका नियम था वो करके प्रणाम करने के लिए आए, देखा तो वहां पर है नहीं, धृतराष्ट्र जी भी नहीं है, गांधारी भी नहीं है। उन्होंने संजय को पूछा, संजय कहाँ है? तो संजय भी रोने लगा। संजय ने कहा कि मुझे भी कोई पता नहीं है, मुझे भी वो त्याग करके चले गए हैं। तो युधिष्ठिर महाराज फिर शोक करने लगे कि कुछ ऐसे उनको लगा होगा, मेरे से कोई ऐसी गलती हो गई होगी, नहीं तो ये भीमसेन की करामत हो सकती है, वो भी कुछ ऐसे ऐसे गड़बड़ कर देता है, इनको कुछ बोला तो नहीं, ऐसा उनको लगा। शोक करने लगे और उन्होंने कहा कि चलो हम तुरंत जाकर के जहाँ कहीं गए होंगे उनको वापस ले आएंगे। लेकिन नारद जी वहाँ पर आए। नारद जी ने कहा कि युधिष्ठिर महाराज, अब तुम्हें धृतराष्ट्र के बारे में शोक करना उचित नहीं है, वो सही रास्ते पर चले गए हैं, हरिद्वार वो पहुंच गए हैं, और वहां जाकर के वो अभी 8 से 5वें दिन में योगाग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म कर देंगे, और गांधारी सती हो जाएगी, उनका कल्याण हो जाएगा। तुम्हें उनके कल्याण मार्ग में विघ्न नहीं करना चाहिए, बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। तो ये जब कहा तो युधिष्ठिर महाराज जी का समाधान हो गया। आगे कहते हैं कि बहुत अपशकुन हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के पास में अर्जुन को भेज दिया गया था, अपशकुन हो रहे थे। तो कुत्ते का चिल्लाना जो होता है, कई अपशकुनों की बात यहाँ पर कही गई है, शुभ शकुन अपशकुन जो होते हैं, तो वो सब जैसे हो रहे थे। मतलब अग्नि जो है, यज्ञ की अग्नियां बुझ रही थी, और ये पशु भयंकर आवाज कर रहे थे। ये जो जैसे कुछ होते हैं ऐसे कि अनिष्ट का सूचन करने वाले, ऐसे उन लोगों को उस समय समझ में आता था। तो जैसे अपशकुन हो रहे थे, तो उसी समय युधिष्ठिर महाराज जी ने भीमसेन को बुलाया और भीमसेन को कहा कि भीमसेन, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे लगता है कि बहुत कुछ अनिष्ट होने वाला है, या अपशकुन मुझे हो रहे हैं। अब तुम्हारा भाई अर्जुन 7 महीने हो गए हैं, आए नहीं है, क्या बात है समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी बातें उन दोनों की चल रही थी। उसी समय अर्जुन वापस आए, और आए तो अर्जुन जैसे लाठी कैसे नीचे गिर जाती है, खड़ी कर दिया जब छोड़ दे लाठी को तो वो गिर जाती है, उसी प्रकार से गिर गए। दंडवती सो कहते हैं, गिर जाना सामने, ऐसा नहीं, पैर नीचे साफ सफाई करके फिर उसके ऊपर कपड़ा अपना देख करके दंडवत करना, ये नहीं, दंडवत करके वो गिर गया अर्जुन। और अर्जुन के उस मुख को देख करके, निराश मुख को देख करके भीष्माचार्य युधिष्ठिर महाराज जी ने पूछा कि अर्जुन कुशल तो है ना, सब कुछ, सबकी कुशलता पूछी। उधर वसुदेव जी महाराज, देवकी माता और जो कुछ है, प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है, या क्या ये सब कुशल है क्या? अर्जुन कुछ बोल नहीं रहे थे, खाली रो रहे थे। और कहा कि क्या तुमसे कुछ ऐसे जो अकृत्य कुछ हो गया है क्या? ऐसे जो किसी को तुमने दान देने के लिए कहा था नहीं दिया, किसी ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए तुमने कहा तुम नहीं कर पाए, या अकृत्य जो करना है योग्य नहीं, चोरी व्यभिचार आदि तुमसे हो गया क्या? किस कारण से तुम इस प्रकार से व्यथित हो? अथवा भगवान श्री कृष्ण हमको छोड़ करके चले गए क्या? इस प्रकार से पूछा। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा
तो अर्जुन और ही जोर जोर से रोने लगे जोर जोर से आवाज करके। और फिर कुछ होश में आकर के उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने हम लोगों का त्याग कर दिया है। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा एन मे अपहृतम तेजो देवो देव विस्मापनम महत्। कहते कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हम ठगाए गए हैं, भगवान ने हमारा त्याग किया है। और जो देवताओं को भी आश्चर्यचकित करने वाला मेरा तेज था वो भगवान ले गए साथ में। क्या ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, निवात कवचांचा ठाऊ फेडिला या संग्रामी हरू जिंतिला, निवाच कवचांचा ठाऊ फेडिला। 3 करोड़ दैत्य थे पाताल में, 3 करोड़ दैत्य थे निवात कवच नाम के, और वो देवताओं के द्वारा भी मारे नहीं जा रहे थे। इंद्रादिक देवताओं से भी वो अजेय थे, बहुत बार युद्ध हुआ लेकिन वो नहीं मारे गए। अर्जुन अकेले गए दारुक इंद्र के सारथी को लेकर के, और अकेले अर्जुन ने उन 3 करोड़ दैत्यों का संहार किया था। ऐसा जो मैं अर्जुन था कि वहां पर स्वर्ग में अर्जुन का जो है ना विजयोत्सव मनाया गया था, सम्मान किया गया था सबके सामने, कि जो कार्य हम लोग नहीं कर पाए वो आज अर्जुन ने करके दिखाया। ऐसा मैं अर्जुन, लेकिन मेरा सब तेज हरण किया गया, और सामान्य ग्वालों ने, जो गैया चराने वाले जो लोग होते हैं, उनके द्वारा मैं परास्त हो गया। क्योंकि भगवान की जो 16,100 पत्नियां थी और भी कोई जो युवा लोग थे, उनको लेकर के मैं वृंदावन की ओर आ रहा था, तो रास्ते में मुझे इस प्रकार से ग्वालों के साथ झगड़ना पड़ा है, झगड़ा हुआ, तो उन्होंने मुझे परास्त कर दिया, हार गया मैं उनके सामने। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण थे, तब तक मेरा तेज था। भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, जो कुछ हुआ भगवान की कृपा थी। चाहे वो द्रौपदी की प्राप्ति हो, चाहे खांडवन का दाह करना हो, चाहे जरासंध को मारना हो, चाहे द्रौपदी का प्रतिशोध लेना हो। द्रौपदी जी के बाल खुले थे तो सबके बाल खोल दिए गए महाभारत युद्ध के बाद में। ये सब भगवान की कृपा है। दुर्वासा आदि कई से रक्षण करने वाले भगवान यहाँ नहीं है, इस प्रकार से चले गए हैं। ऐसा शोक जब किया, कुंती माता को जैसे पता चला, उन्होंने अपना शरीर पूरा कर दिया। और पांडवों ने भी निश्चित किया कि अभी हमें यहाँ रहना नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि भगवान जिस दिन इस धरातल का त्याग कर देंगे, उसी दिन कली यहाँ पर अपना साम्राज्य फैला देगा। और कली के सामना करना हमारे बस की बात नहीं है। वो पांडवों ने निश्चय किया कि अब हम लोग सब उत्तर दिशा की ओर जाएंगे, और उन्होंने परीक्षित जी को राजा बनाया। परीक्षित जी को राजा बना करके वो सब चले गए उत्तर दिशा की ओर। और कहते हैं कि परीक्षित जी जब राजा हुए, तो परीक्षित जी ने कृपाचार्य जी के पौरोहित्य में 3 अश्वमेध याग किए, संपूर्ण पृथ्वी की दिग्विजय यात्रा की। और ऐसे ही दिग्विजय यात्रा के समय में उन्होंने एक बार एक जगह पर एक दृश्य देखा कि एक गो माता है जो कि बहुत रो रही है, और एक बैल है जिसको एक ही पैर है, और एक पैर वाले उस बैल को एक शूद्र पुरुष पीट रहा है। शूद्र मतलब था तो राजा के वेश में, लेकिन उसको पीट रहा है, गैया को भी मार रहा है, और वो जो एक पैर है उसको भी काटने का प्रयास कर रहा है। ऐसा जब परीक्षित जी ने देखा, बहुत क्रुद्ध हो गए कि मेरे राज्य में इस प्रकार का निरपराधी निरीह प्राणी पर अत्याचार करने वाला जीवित कैसे है, ऐसे उनको लगा। और उन्होंने उनको पूछा कि आप कौन हैं, आपके साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार करने वाला ये कौन है। ऐसे गौ माता को और उस बैल को जब पूछा, तो उन्होंने उत्तर ऐसा दिया कि कहा, मतलब आपके दुख का कारण कौन है, ये दुख देने वाला कौन है। ये पूछने पर उन्होंने कहा कि राजन, अब हमारे दुख का कारण कौन है और हमें कौन दुख देता है, ये आप ही समझ लो। क्योंकि इस विषय में सब लोग अलग अलग बातें कहते हैं। डॉक्टर लोग कहते हैं कि आपके शरीर में कुछ रोग हो गया है, ज्योतिषी लोग कहते हैं कि आपके ग्रह नक्षत्र आजकल ठीक नहीं है, और मांत्रिक लोगों के पास में जाते तो कहते हैं कि आपको कुछ बाधा हो गई है। तो सब दुख का अलग अलग कारण बताते हैं। तो आप ही, कोई कहते हैं अपना मन अपना कर्म ही दुख का कारण है। जो है, तुम बुद्धिमान हो, तुम ही अपना विचार करके देख लो हमारे दुख का कारण कौन है। ऐसी जब बात कही तो परीक्षित जी महाराज समझ गए कि ये किसी की निंदा नहीं करना चाहते हैं, ये साक्षात धर्म ही है। और ये जो गो माता, ये साक्षात पृथ्वी है। और ये जो धर्म चतुष्पाद रहता है ना,
4 पाद धर्म के हैं, लेकिन कली में केवल एक ही पाद बाकी है। तो कहते हैं सत्य है, तप है, सदाचार है और यहाँ पर दान है। तो तीनों पैर आजकल चले गए हैं, न सत्य भाषण है, न कोई तपस्वी है, न कोई सदाचारी है। तो थोड़ा बहुत दान पुण्य होता रहता है, उतना ही है। एक पैर खाली धर्म का बाकी है कलिकाल में। तो यह बात जब समझ में आ गई तो उन्होंने उस राजा के समान वेश वाले पुरुष को मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया, और जैसे वे उसे मारना चाहते थे, कहते कि वो शरण आया उनके, दीन के समान पैर में गिर पड़ा कि मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। इस प्रकार से उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें अभी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरे राज्य में नहीं रहना है। दया एक पाद बताया यहाँ पर, दान दया तो एक ही है, क्योंकि दान तभी व्यक्ति करता है जब मन में दया भाव आता है। किसी गरीब के लिए करना है तो, और सब जगह तो दया से नहीं किया जाता है। कि अच्छी जगह पर जब हम दान करते तो बहुत दया आ गई इस भाव से नहीं, लेकिन कहीं पर दया चतुर्थ पाद है, अथवा कहीं पर दान। धर्म के 4 पाद है, सत्य भाषण, सदाचार, तपस्या और दया अथवा दान। ये जो है 4 पाद है। तो उन्होंने कहा परीक्षित जी महाराज जी ने कि तुम्हें मेरे राज्य में नहीं रहना है। तो वो प्रार्थना करके कहने लगा कि महाराज, पूरे पृथ्वी पर आपका साम्राज्य है, पूरे पृथ्वी के एकमात्र सम्राट थे। पांडव हस्तिनापुर की जो गद्दी थी ना, वो सम्राट की गद्दी थी, मतलब मेन थी, और भगवान कोई मेन राजा नहीं थे। उग्रसेन जो थे ही, लेकिन वो भी उसी प्रांत के उतने भाग के राजा थे, लेकिन पूरे पृथ्वी के जो सम्राट थे हस्तिनापुर के राजा रहते थे। तो परीक्षित जी सम्राट है, कहते कि कहाँ जाए, जहां जाए आपका ही राज्य है, जहां जाए आपको ही मैं देखता हूँ सामने धनुष्य लेकर के खड़े हुए रक्षा करते हुए। आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊं, मुझे कोई स्थान दे दीजिए। परीक्षित जी महाराज जी ने 4 स्थान दे दिए। ध्यान दे करके सुनना, अभी कली कहाँ निवास करता है याद रखना है। जहाँ जुआ खेला जाता है, पत्ते आदि खेलना जो होता है ना, युद्ध क्रीड़ा है, जुआ है, इस प्रकार जहाँ पर खेला जाता है वहां कली का वास रहता है, कली वहां रहता है। दूसरा है, अब जुआ जहाँ रहेगा वहां झूठ चलता है, झूठ पर ही रहता है। महाभारत का जुआ किस पर हो गया, झूठ पर ही हो गया ना। मतलब जो पासे बनाए गए थे वो हड्डी के बनाए थे ना, जो कहते जरासंध के हड्डी के जो जैसे हो, तो वो जैसा शकुनी चाहता था वैसे वो गिरते थे। ये जो है ये झूठ वहां रहता है, दूत जहां पर होता है। ये चांस आदि बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। ये बहुत पहले प्राय लोग वहां बहुत खेलते थे, गांव में जब रहते थे ना, मैं देखा था कि वो बहुत खेलते थे। अभी भी खेलते होंगे खेलने वाले, लेकिन जो खेलते खेलने दीजिए, हम लोगों के लिए तो नहीं होना चाहिए। जो जानकार है कुछ या उच्च वर्णीय है उनको समझना चाहिए। हाँ, टाइम पास के लिए बहुत है। बाकी तो द्यूत है। दूसरा है पान, पान मतलब शराब पीना। तो ये होगा, जो चांस खेलेगा ना वो आगे शराब पिएगा ही, उस प्रकार के उसके साथी रहेंगे। शराब पीना, तो उसमें उन्मत्तता आ जाती है। फिर तीसरा है स्थान दिया हुआ स्त्रिया, मतलब जो व्यभिचारिणी स्त्रियाएं होती, वेश्या जहाँ है, तो वहां ये कली का वास होता है, कली वहां रहता है। चतुर्थ स्थान है सूना। सूना का मतलब जहाँ पर हिंसा की जाती है, ये प्राणी पशु आदि को जहाँ पर मारते हैं ना, वह कली का वास होता है। तो आपके हमारे अपने ये गांव की बहुत उन्नति हो रही है आजकल, कि कोई दुकान नहीं थे तो 1-2 दुकान भी हो गए। तो उन्नति में है गांव। जहाँ हिंसा होती है वहां कली का वास रहता है। ये है द्यूत, क्या कहते हैं, शराब और व्यभिचारिणी स्त्रियां, और जहाँ हिंसा होती है 4 कली को स्थान दे दिए। कली ने कहा कि नहीं, ये तो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, और कुछ स्थान दिया जाए। अच्छा कर देते। हाँ, कोई अच्छा होना चाहिए। सब गंदे स्थान है, यहाँ पर तो सब बेकार ही लोग रहते हैं, अच्छे कोई होना चाहिए, अच्छे लोग जहाँ रहे आए, ऐसा कुछ स्थान दिया जाए। तो उन्होंने जात रूपम रात प्रभु, जात रूप मतलब सोना दे दिया। सोने में कली का वास होता है, ऐसा है। और सोना आज का है, सोना तो ज्यादा व्यवहार में नहीं है, पैसे में कली का वास होता है, बुद्धि खराब कर देता है। उसका अच्छा उपयोग किया जाए, करने वाला कोई सद्बुद्धि हो तो ठीक है, नहीं तो
अधिक मात्रा में पैसा आ जाता है तो फिर अच्छे लोग भी बिगड़ जाते हैं। कुछ भी खाना, कुछ भी पीना, मात्रा से अधिक पैसा नहीं होना चाहिए। अनृत, झूठ भाषण, काम, रजोगुण, वैर, अधिक बहुत कुछ फिर ऐसे ही स्थान उनको दिए हैं। कली तो वहां से चला गया। परीक्षित जी महाराज जी भी वापस अपने राज्य में आए और कहते हैं कि एक दिन की बात है कि वो मुकुट पहन करके शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। जरासंध का था मुकुट। हाँ, जरासंध का मुकुट था, ऐसा है। अब ये भी ये बात कहते हैं कथाकार लोग भाव देते हैं, एकदा ऐसा कहा है इसमें। मतलब परीक्षित जी महाराज वैसे शिकार नहीं खेलते थे, लेकिन कभी गए वो मुकुट के कारण से, वैसे उनकी बुद्धि हो गई और शिकार खेलने के लिए जैसे गए, बहुत दूर तक अंदर चले गए, थक गए, बहुत कुछ प्राणियों की हत्या जो हिंसा जो करनी वो करनी उन्होंने, और आ रहे थे तो उनको बहुत प्यास लगी। एक ऋषि का आश्रम था, शमिक ऋषि का आश्रम। तो शमिक ऋषि के आश्रम में वो गए, पानी मिलेगा इस भाव से उन्होंने आवाज लगाई। लेकिन ऋषि ध्यान में बैठे थे, समाधि में थे और उनको तो कोई होश नहीं था। राजा ने 2-4 बार आवाज लगाई, ऋषि ने प्रत्युत्तर कोई दिया नहीं। राजा को लगा कि ये ढोंग कर रहा है, कि इसका सम्मान करना पड़ेगा, इसको जल देना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कैसा वो राजा है, नराणाम च नराधिपम, राजा भगवान की विभूति है, सम्मान इसका करना पड़ेगा, इसलिए ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है, जल नहीं देना चाहता है। तो राजा को लगा कि इसकी समाधि असली है या नकली है, देखता हूँ। उन्होंने मरा हुआ भयंकर सर्प जो है ऋषि के गले में डाल दिया बाण की नोक से, और राजा वहां से चल दिया। राजा तो वापस आ गए, लेकिन शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को यह जब पता चला कि पिताजी के गले में सांप डाला है राजा ने, तो उसने राजा को शाप दे दिया कि लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुवम, मेरे पिताजी के साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार करने वाले कुलांगार क्षत्रियाधम राजा को आज से 7वें दिन में भयंकर तक्षक नाग के दंश होकर के उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से उसने अभिशाप दिया। जो है उसमें नेपाल के तरफ वो है, उधर नदी है एक, क्या उस नदी का कौशितकी नदी है, उस नदी का जल लेकर के उन्होंने शाप दे दिया। जब आया और पिताजी के पास में आकर के रोने लगा, चिल्लाने लगा। अब जैसे रोने लगा तो ऋषि की समाधि खुल गई। अब यह भी बात है, राजा चिल्ला करके गया, ऋषि की समाधि नहीं टूटी, और बच्चा जब चिल्लाने लगा तो ऋषि की समाधि कैसे टूटी? तो असली समाधि नकली समाधि, और भी फिर से एक शंका तो यहाँ उपस्थित हो जाती है। तो इसका भाव महापुरुष लोग देते हैं, टीकाकार देते हैं। उन्होंने कहा है कि ऋषि की समाधि बालक के चिल्लाने से नहीं टूटी, अभी तो उस बालक ने जो परीक्षित जी जैसे महापुरुष को शाप दे दिया, और महाभागवत का जब तिरस्कार हो गया, अनादर हो गया ऋषि के पुत्र के द्वारा, तो भगवान उनके हृदय से तिरोहित हो गए, अंतर्धान हो गए। अब जैसे भगवान अंतर्धान हो गए तो उनकी आंख खुल गई, तब तक उनका बेटा सामने था। तो उनकी जो समाधि खुली है वो समाधि पुत्र के चिल्लाने से नहीं खुली, अभी तो उस महात्मा के, हाँ, भगवान के अंतर्धान होने के कारण से हो गई, ऐसा भाव देते हैं। ठीक है, फिर राजा को बताया गया कि आप की मृत्यु होने वाली है, क्योंकि शमिक ऋषि ने कहा कि बेटा तुमने बहुत अनुचित कार्य किया है, ये उचित नहीं किया तुमने। ऐसा सात्विक राजा अब दोबारा नहीं होगा। जो भगवान की जिसके प्रति इतनी कृपा थी, जन्म से पहले ही जिनका भगवान ने रक्षण किया था, जिनका नाम ही परीक्षित जी का नाम दूसरा था, एक विष्णुरात ऐसा था। विष्णु भगवान ने उनकी रक्षा की थी, इसलिए उनका नाम विष्णुरात था। इधर उधर देखने से उन्हें परीक्षित कहते थे। इस प्रकार से परीक्षित जी को तुमने शाप दे करके अच्छा नहीं किया। और वैसे कहते भी है कोई कि शमिक ऋषि ने ये किया है कि ब्राह्मण बालकों में तेज नहीं रहेगा यहाँ से आगे, क्योंकि बुद्धि रहती नहीं है। जैसे छोटे बच्चे के पास में हजारों रुपए आप दे दीजिए, उसको अकल थोड़ी है वो कैसा खर्चा करना है उसको, तो फिर वो कुछ भी करने लग जाता है, उसके पास विवेक नहीं रहता है। तो ये अधिक सामर्थ्य कम उम्र में उचित नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा कि अभी नहीं रहेगा ये सामर्थ्य। ऐसा कम उम्र के बालक में सामर्थ्य की वजह से ये सब कुछ हो गया।
राजा को सूचित किया गया। राजा को भी पहले से यह हो गया कि मैंने बहुत दुर्व्यवहार किया ऋषि के साथ, इस प्रकार से मैंने अच्छा सा जो नहीं व्यवहार करने के कारण से मुझे भगवान दंडित करे। वो राजा कह रहे कि मेरा राज्य जल जाए, हाँ, जो कुछ हो जाए, मेरा सब कोष खाली हो जाए, मुझे मृत्यु आ जाए, क्यों मैंने ऐसा पाप किया है, जीवन में कभी नहीं हुआ और ऐसे ऋषि का मेरे से अनादर हो गया। राजा सोच ही रहा था, तो ऋषि के शिष्य ने उनको सूचना दे दी। हाँ, पश्चाताप हो गया। तो सूचना जब दे दी तो उन्होंने अनशन व्रत लेकर के गंगा जी के दक्षिण तट पर आकर के वे बैठ गए। शुकताल जहाँ है वहां परीक्षित जी महाराज जी बैठ गए। जैसे परीक्षित जी महाराज जी वहां करके बैठे, बड़े बड़े ऋषि लोग वहां पर पहुंचे हैं। कौन कौन ऋषि आए हैं, बहुत ऋषियों के भी नाम है, पूरे जितने थे वो सभी ऋषि वहां पर पधारे हैं। राजा ने सबका सम्मान किया है, उनको प्रणाम किया है। और राजा कह रहा है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि देखो मेरे ऊपर इस प्रकार का प्रसंग आया और आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, तो आप कुछ सत्संग सुनाओ। इस प्रकार से राजा ने उनको कहा है, और जिससे कि मेरा कल्याण हो। 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, तो आप लोग कथा सुनाइए। ये अरे रे अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ, और ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना, ये फालतू की बातें छोड़ दीजिए, जो हो गया हो गया। अभी जो है मेरा कल्याण जिससे हो उस प्रकार से कुछ बात सुनाइए। ऐसे वे कह ही रहे थे, उसी समय परीक्षित जी महाराज सुखदेव भगवान वहां पर विचरण करते हुए पधारे। कहते हैं जैसे सुखदेव भगवान आए तो उस समय परीक्षित जी महाराज उठ करके खड़े हो गए। आश्चर्य नहीं है, वहां जितने ऋषि मुनि पधारे थे वो सब उठ करके खड़े हो गए। एक छोटे से बालक थे, 16 साल के सुखदेव भगवान, अत्यंत तेजस्वी, भगवान श्री कृष्ण के जैसे वो दिखाई देने में थे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण, उद्धव जी और सुखदेव भगवान, इनका जो था ना, देखने में कोई अंतर नहीं था, एक जैसे ही दिखाई देते थे। बात इतनी थी कि उद्धव जी 2 उंगल भगवान से बड़े थे और सुखदेव भगवान 2 उंगल छोटे थे, बस इतना ही है, और कोई अंतर नहीं था। बहुत ही सौंदर्य संपन्न ऐसे सुखदेव भगवान थे। अवधूत वेश है, कोई वेश नहीं है, कुछ खाली जो है कौपीन आदि उतना ही है, और कुछ नहीं, कोई संग्रह नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही है। पागल जैसे लग रहे हैं। बच्चे पीछे नंगा बाबा कहते हुए उनके पीछे दौड़ रहे हैं, और कोई स्त्रियां भी उनके पीछे आ रही है, दिखने में सुंदर थे। ऐसे जब है तो जैसे ही परीक्षित जी आए, सुखदेव भगवान वहां पर पधारे और सबने उठ करके सम्मान किया, तो सब लोग भग गए। जो बालक आदि थे ना, कह रहे थे, उनको लगा कि अरे ये तो बाबा तो ऐसा वैसा बाबा नहीं दिखता है, विशेष बाबा है, तो सब भगे और सभी ने उठ करके उनका सम्मान किया। परीक्षित जी महाराज जी ने उनका पूजन किया, चरण धो करके उनकी चरण वंदना की और उनको पूछा है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, जो मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, ऐसा उन्होंने पूछा है। तो जो सुखदेव भगवान कभी भी 5-6 मिनट के अलावा ज्यादा किसी के यहाँ रुकते नहीं है, ऐसे सुखदेव भगवान कृपा पूर्वक पधारे हैं। अब प्रश्न पूछा गया है और उसका उत्तर सुखदेव भगवान ने दिया है दूसरे स्कंद में। समय तो हमारा हो गया, अब कैसे है, फिर भी अब हम लोग संक्षेप से कथाएं देखते हैं। आगे क्या है, सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को भगवान का ही श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, जो अभय को चाहता है, इस प्रकार से उपदेश किया है क्या करना चाहिए। इसके बाद में दूसरे स्कंद में सृष्टि विषय का प्रश्न शौनक जी ने पूछे हैं, और उस प्रश्न के उत्तर में सूत जी महाराज जी ने नारद और ब्रह्मा जी का संवाद सुनाया है, और उस में ही चतुश्लोकी भागवत का उपदेश भगवान ने ब्रह्मा जी को किया था, वो प्रसंग आता है। तो नारद जी को भी चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी से प्राप्त होता है। और उसके बाद में अब तृतीय स्कंद में ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि बनाई गई, अब उस सृष्टि में जो 10 पुत्र ब्रह्मा जी के पहले हुए हैं, क्रतु, अंगिरा, भृगु, पुलह, पुलस्त्य, हाँ, जो और भी जितने हैं, सप्तर्षि के अलावा भी जितने थे, तो वे सभी पुत्रों की जब उन्होंने उत्पत्ति की, तो उसके बाद में जो स्वयं वो मनु थे, मनु और शत्रुपराणी, इनके 3 पुत्र हुए।
अब उससे पहले ये अभी आता है कि पृथ्वी चली गई थी रसातल में, उसके लिए भगवान ने वराह अवतार धारण किया, उस पृथ्वी को ले आए हैं, हिरण्याक्ष दैत्य का भी वध किया है। और उसमें हिरण्याक्ष कौन था यह प्रश्न पूछा गया, तो फिर वह भी चरित्र सुनाया गया। जय विजय को सनकादिकों ने शाप दिया था, यह बात कही है। और इसमें फिर जो मनु महाराज जी की द्वितीय पुत्री थी देवहूति, जिनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ था, उनके घर में कपिल भगवान का अवतार हुआ। और फिर कपिल भगवान ने अपने माता को कपिलोपाख्यान यह उपदेश किया है। ये तृतीय स्कंद यहाँ पर पूरा हो जाता है। फिर चतुर्थ स्कंद में मनु महाराज जी के और जो पुत्रियां है, वैसे उनकी आकुति है और प्रसूति है। तो प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। दक्ष की 16 पुत्रियां थी, 13 धर्म को दी गई थी, और एक अग्नि को, एक पितरों को, और एक भगवान शंकर जी को, सती जी जो थी उनका विवाह सती जी के साथ हुआ था। फिर वो सती जी ने अपने शरीर को जला लिया, क्यों जला लिया वो प्रसंग सुना दिया पूरा। फिर उसके बाद में इसी चतुर्थ स्कंद में ही ध्रुव जी का चरित्र आता है। उत्तानपाद स्वयं उनके पुत्र थे, उनके पुत्र ध्रुव जी हो गए। तो ऐसे ऐसे अभी जल्दी से चलना है तो भी बहुत प्रसंग है, मुझे लगता है यहाँ से ये छोड़ दिया जाए। अब सीधा यह है कि द्वापर काल में जब दैत्य बहुत ही उन्मत्त हो गए, पृथ्वीवरी दैत्य मातले ते फार सोसविना भार बद त्यांचा, ऐसा पृथ्वी माता गो माता का रूप धारण करके सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास जाती है और कहती है कि कंसादिक दैत्य बहुत उन्मत्त हो गए हैं, अब मैं इनके भार को सहन नहीं कर पा रही हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलिए हम भगवान के पास चलते हैं। उन्होंने भगवान के पास जाकर के उनको प्रार्थना की, भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा कि आप लोग चिंता मत करो, आप सब देवता लोग भी वहाँ, कुछ लोग ग्वाले बन जाओ, कुछ लोग इधर यादव बन जाओ, और मैं अवतार लेने वाला हूँ। इस प्रकार से पृथ्वी माता को आश्वासन दे दिया और पृथ्वी माता आ गई। तो भगवान की जो अवतार की भूमिका है, जो देवक की 7 पुत्रियों का विवाह वसुदेव के साथ हुआ था, और अंतिम विवाह देवकी के साथ जब हो रहा था तो कंस ने बड़ी धूमधाम से अपनी बहन का विवाह वो मना रहा था, और अपने बहन को विदा करने के लिए वह खुद ही रथ चला रहा था। तो विदा करना था, खुद रथ चला रहा था। उसी समय आकाशवाणी हो गई कि अरे मूर्ख कंस, जिसको तुम इतना प्यार करते हो, जिसको तुम विदा कर रहे हो, इसी देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, तुम्हें मार डालेगा। ये जैसे कंस ने सुना तो उसने वो चाबुक जो कुछ था वो तो छोड़ दिया और देवकी के केस पकड़ करके उसको नीचे गिरा दिया, और तलवार लेकर के जैसे उसका शिरच्छेद करना चाह रहा था, उसी समय वसुदेव जी ने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि महाराज आप क्या करने जा रहे हैं, ये स्त्री है, ये स्त्री हत्या आप जैसे शूरवीरों को शोभा नहीं देती है। बोले क्या शोभा की बात करते हो, आकाशवाणी की बात सुनी नहीं, इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा। बोले पता नहीं कोई 8वां पुत्र होगा नहीं होगा, या होगा भी तो आप इसको क्यों मारना चाहते हैं, आपको मारने वाला इसका पुत्र है या ये है, ये तो नहीं है, आप देवकी को क्यों मारने जा रहे हैं, ये स्त्री है। दूसरी बात ये अभी इसका विवाह हुआ है, और तीसरी बात वो आपकी बहन है, आपके पुत्री के जैसे छोटी बहन है, इसके ऊपर हाथ उठाना आप जैसे भद्र पुरुष को मतलब तारीफ कर रहे हैं, आप जैसे क्या सर्वत्र जिनकी कीर्ति फैली हुई है, ऐसे आप जैसे शूरवीरों को यह शोभा नहीं देता है। वसुदेव जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो मूर्ख का समझने वाला। तो युधिष्ठिर वसुदेव जी ने सोचा कि अब किसी तरह से इसको बचाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इसके पुत्र से भय है, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ इसका हर एक पुत्र मैं तुम्हें आकर के सौंप दूंगा। इस प्रकार से वसुदेव जी ने कहा। कंस ने उन दोनों को कारागार में डाला, और फिर एक के पीछे एक ऐसे 6 पुत्र की हत्या कंस ने की। 7वीं बार गर्भ में बलदेव जी आए हैं, और बलदेव जी जैसे आए तो उनका संकर्षण किया गया, मतलब देवकी के गर्भ में से 7वें ही महीने में उनको स्थलांतरित किया गया, रोहिणी के गर्भ में उनको स्थापित किया गया योग माया के द्वारा। क्योंकि भगवान को लगा कि ये दादा है, अभी तो बड़े हैं, अब ये कंस रावण कंस आ जाएगा और कुछ
उटपटांग करेगा, कुछ देवकी के साथ व्यवहार ठीक से नहीं करेगा तो वो तो वही जला करके खाक कर देंगे। तो कहते हैं कि कंस लीला पहले हो जाएगी, अब कृष्ण भगवान का जन्म की लीला बाद में होगी, तो क्या सब गड़बड़ कर देंगे, बिगाड़ देंगे, तो इनको हटा देना चाहिए। भगवान ने उनको स्थलांतरित कर दिया, पहले वृंदावन में भेज दिया। तो पहले वो चले गए, फिर बाद में 8वीं बार भगवान श्री कृष्ण गर्भ में आए हैं। सभी देवताओं ने स्तुति की है, जिसे गर्भ स्तुति ऐसा कहते हैं भागवत जी में। और फिर भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और उनको देख करके वसुदेव देवकी ने भी भगवान की प्रार्थना स्तुति की है और भगवान को कहा है कि आप द्विभुज हो जाइए, 2 भुजाएं वाले हो जाइए। जब आप ऐसे 4 हाथ लेकर के आओगे तो कौन कहेगा कि ये देवकी नंदन है, तो आप थोड़ा सा 2 हाथ वाला हो जाइए, लेकिन रोइए मत। कौशल्या माता ने कहा कि रो बालक को तो रोना चाहिए, आप रो। देवकी माता ने कहा कि नहीं, रोना नहीं, बोल करके आप रोगे तो हमें भी रोना पड़ेगा, कंस आएगा ना, पता चलेगा उसको। तो भगवान ने उसी समय वसुदेव जी को आज्ञा दी, कहा कि नंदाचा घराला मजनी गोकुलाला माया उपजली थे मजठेवी आनिए थे। हे वसुदेवा, मुझे आप गोकुल में जाकर के छोड़ के आइए और वहां से माया को ले आइए। भगवान ने कहा, वसुदेव जी ने कहा कि मैं तो ऐसा हूँ। भगवान ने कहा कि चिंता क्यों करते हो। जैसे उन्होंने भगवान को अपने गोद में ले लिया, सब उनके बंधन टूट गए और वसुदेव जी अपने पुत्र को लेकर के चल दिए। देवकी माता भी भले ही अपने पुत्र से दूर हो रही थी, लेकिन खुशी इस बात की थी, ये मेरा पुत्र मारा नहीं जाएगा, इसकी हत्या नहीं होगी, इस कारण से खुश थी। और वसुदेव जी ने अपने बालक को यशोदा मैया के पास में रख दिया और वहां जो बालिका का जन्म हुआ था उसको लेकर के वसुदेव जी आए हैं, वापस आए हैं। अब इस बात को केवल वसुदेव जी जानते थे, केवल देवकी माता जानती थी, और तीसरा चंद्रमा ऊपर से देख रहा था, कोई देखने वाला नहीं था वहां, ऐसा। तो वहां पर रख दिया गया और जैसे ही 4 बजे का समय कुछ हुआ तो नंद बाबा जी ने भी पहले स्वप्न में देखा कि ऐसा कोई बालक आया है और वो बाबा को कह रहा है कि मैं बाबा मैं गैया चराऊंगा, मैं गैयाओं की सेवा करूंगा। स्वप्न देख रहे नंद बाबा जी ऐसे, क्योंकि था ही ना कि जल्दी ही बालक जन्म लेने ही वाला था, ऐसा उनको पता ही था। तो स्वप्न में उन्होंने देखा और नंद बाबा जी की बहन जो है वह सुबह सुबह यशोदा मैया के वहां पर गई तो उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हो चुका है। तो वो बहुत खुश हो गई और नंद बाबा के पास में आकर के कहने लगी कि बाबा कुछ बधाई दो, ऐसा कहने लगी। बाबा जी ने कहा कि क्या हो गया। बोले कुछ क्या हो गया बाद में बताएंगे, पहले दो, इस प्रकार से वो कहने लगी। नंद बाबा जी को पता चला है कि बालक का जन्म हुआ है। अब सब वहां पर गोपियां इकट्ठी हो गई है, अब वहां पर पुरुष का भी प्रवेश नहीं है, सब माताएं वहां पर गई। अब नंद बाबा चाहे भी तो अंदर अपने पुत्र का मुख नहीं देख सकते हैं। सबने वहां पर बहुत उत्सव मनाया है और वो उत्सव का समय 3-4-5 बजे के बाद में ऐसा ही। भगवान का जन्म रात में 12 बजे हो गया, लेकिन चुपचाप वहां पर कुछ नहीं था, सुनसान था बिल्कुल। और 4 बजे के बाद में फिर नंदोत्सव हुआ है, वहां पर नंदालय में उत्सव हुआ है, तो उसी को ही बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मतलब भागवत जी का प्रमुख उत्सव भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। जैसे राम जी का तो है, वो तो प्रधान नहीं है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म है। कई दिनों तो ऐसा उत्सव चला है और वहां पर नंद बाबा जी ने कितना दान किया है तो वो कोई उसकी कीमत ही नहीं थी। भगवान से पहले ही लक्ष्मी जी ने आकर के वहां पर निवास किया था, इसलिए बाबा दे रहे थे, फिर भी कोई कम नहीं हो रहा था। क्या क्या जो है, जहाँ कहाँ क्या क्या बढ़ रहा था, ऐसा यहाँ है। भगवान का आविर्भाव वहां पर हुआ है तो बहुत बाजे आदि बजने लगे, देवताओं ने दुंदुभिया बजाई है, वहां पर भी सब गोपियां नृत्य करने लगी है। वहां जो दही आदि जो है वो सब एक दूसरे के ऊपर गिराने लगे हैं, नाचने लगे हैं। ऐसा वहां बहुत आनंदोत्सव मनाया गया है। हम लोग आज यही आनंदोत्सव में ही रुक जाते हैं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गाते हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अभी और भी हमारे मराठी में कई ऐसे पद रचे गए हैं कि भगवान के जन्मोत्सव को गौड़न म्हणे गौड़नीला पुत्र झाला यशोदेला, ऐसे। तो नंदोत्सव आज हो गया, मतलब भगवान श्री कृष्ण का एक तरह से जन्म हो गया, ऐसा हम मान करके कल भगवान श्री कृष्ण के
बाल लीलाओं की चर्चा हम लोग करेंगे। अब कल का ही दिन भगवान के बाल कृष्ण की लीला का है हम लोगों को कहने के लिए। दशम स्कंद, अब पूरा पूरा बहुत कुछ जाना पड़ेगा। यही हम लोग आज रुकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव।